दिस इज मी, द फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव आदित्य ओझा जो आपको मिल रहा है, एकदम अनफिल्टर्ड। तो मैंने आई हैव स्पोकन माय हार्ट आउट। आई होप यू लाइक इट। तो ये तो फर्स्ट फिल्म की बात हुई। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली डिड और लोगों की भी फिल्में की आपने, ये तो आपके खुद की प्रोडक्शन की थी। तो क्या चैलेंजेस आए जब अपने दूसरे प्रोडक्शंस में? किसी भी इंडस्ट्री को अगर अपग्रेड करना है तो वो एक फिल्म से, उसको 5 फिल्मों की जरूरत नहीं है। एक फिल्म बनेगी, अपने आप लोग फिर वो सारी चीजें बदलते हुए वो कि उस वक्त वांटेड की शूटिंग हमारे कैमरा से हो रही थी। वाओ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे क्रिकेटर इसलिए बनना था क्योंकि मुझे पॉपुलर होना था। एक बार तो ये भी बोला कि क्या तुम एक्टर बनोगे खराब शॉट देने के बाद, 8-9 रीटेक हो गए थे, क्या तुम एक्टर बनोगे, प्रिंट सब जला दूंगा, हीरो नहीं बन पाओगे, वगैरह वगैरह ऐसे। सो आई एम लाइक कि फैन ऐसा नहीं होता है। मैं धोनी से मिला तो मैं ये नहीं बोला मेरे को भी इंडियन टीम में ले लो। सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा किया आपने अभी तक में? बोलो कि ये कॉफी पी लो, बोला हाँ पी लो। 2 बार बोलो हाँ पी लो, 3 बार बोलो पी लो, चौथी बार में ये कॉफी मैं आपके मुंह पे पी। आई एम वेरी लकी कि माय फर्स्ट लव इज क्रिकेट। इसमें बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है वर्कशॉप करने की, इतना अच्छा एक्टर हो आप, जाओ आप करो। अरे कितना अच्छा किया आपने। हमारे इंडिया में 3 चीजों को सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है, एक्टिंग या सिनेमा, देन पॉलिटिक्स एंड देन क्रिकेट। और इन तीनों चीजों में कैसा है ना कि आपके हाथ में कुछ नहीं, द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। तो वो आया और मुझसे नाम पूछा, तो मैं तो पीता नहीं, तो मैंने ना बहुत ही स्टाइल में बोला अमिताभ। ठीक है, तो गाड़ी में और लोग तो दे वर ड्रंक, तो थोड़ी सी स्मेल आई होगी। उसने बोला ओके जरा इसमें फूकिए, मैंने फूका ऐसे दूर से, और उसमें आ गया अल्कोहल डिटेक्टेड। अब वो बोला बच्चन साहब आइए बाहर, केबीसी खेलते हैं। अब हम फंस गए। एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए अपने आप, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ कौन? अगर आपको सुपर पावर होती तो वो क्या होती और क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट थे आदित्य ओझा जी। और उन्होंने 37 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्में की है, एक टेलीविज़न शो किया है, सीसीएल के बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है भोजपुरी दबंग्स के लिए। और उन्होंने आज बहुत सारी बातें शेयर की, अपने जर्नी की, अपने पर्सनल लाइफ की। और इन द बिगनिंग ऑफ द पॉडकास्ट उन्होंने कहा था कि आज मैं सबसे ज़्यादा ओपन अप होने वाला हूँ, मैंने ऐसा कभी कहीं शेयर नहीं किया है। एंड आई अग्री, उन्होंने ऐसा कहीं और शेयर नहीं किया था। सो बहुत सारी बातें हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे भी पता चली उनके बारे में। मुझे पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आया एंड आई होप आपको भी अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। Hi Aditya, welcome to the AD show. Hello, hi. How are you feeling on this show? Yeah, I've just come, so let's hope, and I'm a bit nervous थोड़ा सा, क्योंकि always होता ही है। हर इंटरव्यू से पहले? आज हर इंटरव्यू नहीं, जब भी हम लोग कैमरा फेस कर रहे होते हैं या कुछ भी इम्पोर्टेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि जब आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हो तब थोड़ा नर्वस फील होता है। ठीक है, बट मुझे लगा मेरे साथ में इतना नहीं फील होगा यार, अभी तो हुआ हमारे नॉन फॉर्मल पॉडकास्ट। आई होप कि हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको लेके चलें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन दिस पॉडकास्ट I'm going to open up. So, oh wow, thank you. Let's see how it goes. चलो, तो I'm very curious अभी, जानते हैं। तो पहले I know कि ये आंसर आप बहुत बार दे चुके होंगे मे बी, बट हर टाइम व्यूअर्स भी फ्रेश होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर स्टार्ट इन द इंडस्ट्री। ओके। कैसे शुरुआत हुई, कैसे सोचा भोजपुरी फिल्म्स करनी है? ओके, अब एक्चुअली ये मेरी शुरुआत से पहले हम लोगों को थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्टर बनने का जो सपना था मेरे घर में, वो मेरे पिताजी ने देखा था पहले। और हम लोग छपरा, बिहार के छपरा में रहते थे पूरा खानदान, और बाकायदा पूरा खानदान ऐसा है हमारा कि दादाजी के टोटल 12 बच्चे हुए, 6 लड़के और 5 लड़कियां, और एक लड़की हुई जो कि 1.5 साल की हुई तो उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उस वक्त मेडिकल कंडीशंस उतने अच्छे नहीं थे हमारे यहाँ पे। तो उन लोगों में एक वहाँ के लड़के ने इतने बड़े खानदान में ये रिवोल्ट किया कि भाई मैं बम्बई जाके और एक्टर बनूंगा। वहाँ से फिर वो आए, और यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि एक एक्टर बनने की जर्नी कितनी मुश्किल है, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग
फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो फिल्म इंडस्ट्री से तो वो जुड़े रहे पर एक्टर नहीं बन पाए। एंड दैट वाज इन द 80s, अर्ली 80s। 81 में वो मुंबई आए थे। फिर उन्होंने जो ये हम लोगों को जो आप लोगों तक पहुंचा रहा है जो कैमरा, इसको जरिया बनाया। और कैमरा के जो हमारी जो कैमरा का लाइन है उसमें अजय ओझा का नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उन्होंने मतलब ऐसा कर लिया था कि जब 2000 के स्टार्ट में जब इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन रही होती थी तो ये बात होती थी कि ओके हीरो किसको लेना है, तो शाहरुख खान, और कैमरा किसका आएगा तो अजय ओझा का आएगा। तो एंड देन जब मैं बड़ा हुआ तो आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। ओह वाह, सच्ची? या तो क्रिकेटर बनना था। एंड मैंने अंडर 14 मुंबई के लिए खेला है, जो मुंबई के टूर्नामेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद मैं ठाकुर कॉलेज में था एंड वहाँ की क्रिकेट टीम में चला गया। सो आई थॉट कि ओके मैं जा रहा हूँ अपने गोल के पास। और उस वक्त आईपीएल नहीं था। तो एक बार ठंडी में हम लोग की क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही थी और मैंने वो स्टील स्पाइक्स जो होते हैं शूज में लगे हुए, वो नहीं पहने थे। सो फील्डिंग प्रैक्टिस करने में सुबह सुबह मैं दौड़ा साइडवेज और जैसे ही बॉल पकड़ने के लिए रुका मैं गिर गया मेरे बैक केस पे। और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि करीब 1.5 साल तक अगर मैं सो के उठ रहा होता था तो मुझे बेड से उठने में 15 मिनट लगते थे, उतना दर्द होता था। आज भी जब मैं उस दर्द को याद करता हूँ तो मेरी आंखें थोड़ी सी भर आती हैं क्योंकि वो दर्द याद आ जाता है। एंड मैं अगर जैसे अभी मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ ना, तो बैठने के लिए मैं ऐसे बैठता था और अब अगर उठना है तो मैं ये सारा सहारा लेके ऐसे करके उठ के खड़ा होता था, फिर अपने बैक को सीधा करता था और फिर चलने लगता था। और फिर कहीं अगर बैठना होता था तो मैं पूछता था भाई यहीं बैठना है ना, फिर उठाना मत मुझे क्योंकि टाइम लगेगा। तो तब उस 1.5 साल, क्योंकि तब मैं था 19 साल का, एंड दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड ऑफ योर क्रिकेटिंग करियर। क्योंकि आप 19-20 साल में अगर आप मुंबई के लिए नहीं खेल रहे हो, रणजी नहीं पहुंचे हो, तो फिर आपका करियर धीरे धीरे आप क्रिकेट से दूर चले। उस 1.5 साल में मैं क्रिकेट से दूर हो गया। एंड देन ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर क्रिकेट का नाता छूट गया। किड बैक कहीं गोडाउन में पड़ा रह गया। एंड देन मैं आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा था। पापा को ये चाहिए, क्योंकि हम लोग यूपी बिहार से हैं, तो वहाँ पे तो पापा का ये डायलॉग था कि आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग करो और वही करो, और क्या, यही काम है। फिर हमारा जो कैमरास का बिजनेस था, तो पापा हम लोगों को मतलब कभी कभी उनके पास ड्राइवर नहीं होता था, तो बोनी जी के यहाँ या किसी प्रोड्यूसर के यहाँ कलेक्शन के लिए ड्राइवर बना के मुझे ले जाते थे। एंड देन साथ में ऊपर जाते थे तो वहाँ पे बोनी जी हो गए, क्योंकि मुझे याद है क्योंकि उस वक्त वांटेड की शूटिंग हमारे कैमरा से हो रही थी। वाओ। एंड देन फाइनल पेमेंट लेने के लिए हम लोग जब गए थे तो बोनी जी हमसे मिले थे। तो बोले ये कौन है? तो बोले मेरा बेटा है। तो लड़का तो अच्छा दिखता है, इसको हीरो बना। तो वहाँ जो पापा अपना सपना लेके आए थे 80s में, उनको लगा कि ये सपना इसके जरिए पूरा किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने 1-2 हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की थी। ओह वाओ। तो उसमें उनको बहुत लॉस हुआ। आई थिंक पहली फिल्म में करीब 1.5-2 करोड़ रुपए हो, देन इन द सेकंड फिल्म अराउंड 80 lakhs। तो हम लोग ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस जरूर करते थे, पर ये लगता था कि अरे यार फिल्म बनाएंगे तो लॉस हो जाएगा, मे बी इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। तो फिर भी एक भोजपुरी फिल्म बनाने का उनको सूझा, और उसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे थे। उसके लिए दिनेश जी, रवि जी, इवन प्रवेश जी एंड कृष्णा अभिषेक, इन लोगों से बातचीत हुई थी। कृष्णा अभिषेक को साइनिंग भी चली गई थी। फिर किन्हीं कारणों से वो फिल्म रुक गई 2008 में। एंड देन 2010 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके गाने वाने रिकॉर्ड हो चुके थे, और फिर ये डिसाइड हुआ ओवरनाइट कि सुगना बनाएंगे, भोजपुरी फिल्म करो। और मैं भी भोजपुरी फिल्म इसलिए करना चाहता था कि इन्वेस्टमेंट छोटा था, एंड मैं
हूँ बिहार से, मुंबई में रहा हूँ, सारी पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई है, पर मुझे बहुत बुरा लगता था जब ऐसे लाइक यूपी बिहार के लोगों को ऐसे बोलते थे, ए भैया काय करतो है, और हमारी फिल्मों को जिस तरीके से वल्गैरिटी से और इससे देखा जाता था, तो हम बोलते थे हम तो बहुत कल्चर्ड लोग हैं, हम मतलब हमारे अंदर इतने मैनर्स हैं, हम लोगों में एक दूसरे के लिए इतना आदर है, घर पे इतने संस्कार हम लोगों को मिलाए जाते हैं, वो क्यों नहीं हमारी फिल्मों में दिखाया जाता, क्यों खराब चीज़ों के लिए हमारी फिल्मों को। सो ये सारे जो ये चीज़ें थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे क्रिकेटर इसलिए बनना था क्योंकि मुझे पॉपुलर होना था। सो इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि देन आई डिसाइडेड कि ओके आई विल बिकम एन एक्टर, एंड देन उसके लिए फिर मैंने तैयारी शुरू की, आपका वर्कशॉप हुए, जो बीच पे जाके एंड 1 महीने तक एक्शन की ट्रेनिंग की, डांस क्लासेस किए और सुगना बन गई। वाओ, सो ये सारे इन्वेस्टमेंट आपने की, लाइक यू नो वर्कशॉप पे जाना, हाँ, एक्टिंग सीखना yes, एंड yes, ऑल ऑफ yes, दिस थिंग्स। yes, ये तो एंड लाइक उस वक्त मुझे उतना आइडिया भी नहीं था, और पापा फिल्म इंडस्ट्री से जरूर थे, बट वो बिहाइंड द कैमरा रहे। सो कैमरा के सामने रहने के लिए आपको क्या क्या करना होता है वो उनको नहीं पता था, तो मैं फिर जा जाके और गाइडेंस लेता था। एट द सेम टाइम पापा को ऐसा लगता था कि हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, सो यू डोंट नीड टू ऑडिशन, तुम्हारे लिए मैं फिल्म बनाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। सो उनका वो माइंडसेट था। बहुत दिन तक लाइक सुगना जब बनी तो मैं बहुत नर्वस था, और मेरे पापा, मुझे लगता है मेरे जितने मेरे जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मेरे पापा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे और बहुत अब्यूसिव भी थे, मतलब गाली उनके मुंह पे रहती थी ऐसे। तो सेट पे कितनी बार गालियां सुनी मैंने, बहुत मतलब, और उस वक्त हम लोग प्रिंट पे शूट करते थे, ये डिजिटल नहीं था। तो एक बार तो ये भी बोला कि क्या तुम एक्टर बनोगे खराब शॉट देने के बाद, 8-9 रीटेक हो गए थे, क्या तुम एक्टर बनोगे, ये प्रिंट सब जला दूंगा, हीरो नहीं बन पाओगे वगैरह वगैरह ऐसे। एंड आई वाज लाइक ओके। पर ये मुझ में हमेशा रहा है कि मैं, कोई भी अगर मुझे सुनाता है तो मैं ये नहीं लगता कि ये क्यों सुना रहा है, मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जो कि मुझे सही करना है। देन लर्निंग। एटीट्यूड वो सही है बहुत, Yes. किसी भी काम के लिए दैट एटीट्यूड इज वेरी लकी टू हैव दैट एटीट्यूड, क्योंकि और वो हेल्प करेगा ना आपको, आप क्योंकि आपने अगर सुन ली किसी की बात और वो अप्लाई कर ली और चेंज आ गया तो वाह, अच्छी चीज है। और अपने पापा से नहीं सुनी तो फिर यार किससे सुनेंगे। No, I'm very lucky to have him as my first director, क्योंकि he was very open. Like, मैं अगर चल गलत रहा हूँ उसके लिए सीधे टोक के गाली वाली दे देते थे। मतलब वो सेट पे मुझे सब सर हीरो ऐसा था, पर मेरे पापा जिस तरीके से मुझे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं सेट पे हीरो हूँ। उसके बाद में किसी भी सेट पे जाके जब मैंने काम किया ना, तो मुझे लगा अरे यार ये इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं यार ये लोग, मतलब हीरो एक होता है कुछ ऐसा। बाद में लगा मुझे, पहले तो ऐसे लगता था कि वो सेट पे जाता था चुपचाप बैठा रहता था, और बहुत, क्योंकि पापा हैं तो एक सुगना के वक्त का इंस्टेंस मैं बता रहा हूँ। मेरी हीरोइन काजल थी, और ऑफ कोर्स लाइक पापा के साथ तो ऐसा शुरू में जब ये रिलेशनशिप था कि पापा, मतलब हम लोग नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं शाम को, और अगर पापा की गाड़ी आ गई तो बैट छोड़ वोड़ के सीधे घर पढ़ाई करने बैठ गए, इतना डरते थे। और सेट पे शूटिंग कर रहे हैं और पहला गाना शूट कर रहे थे, तो कोरियोग्राफर आए और उन्होंने मूवमेंट बताया कि आपको हीरोइन को ऐसे ऐसे करना है और उनके बैक पे यहाँ पे आपको किस करना है। मतलब मुझे करना है। बोले हाँ तो और कौन करेगा। ओके, तो टेक हुआ, मैं गया और ये उनका बैक है और मैंने ऐसे हवा में ही किस कर लिया। तो कैमरामैन आए मेरे पास, बोले बेटा जो तुमने अभी किया है ना वो कैमरे में दिखा है। मैं बोला तो मतलब करना पड़ेगा। तो बोले हाँ करना पड़ेगा, पापा को थोड़ा दूर ले जाओ। फिर और हम लोगों ने सुगना को करीब 4-5 शेड्यूल में शूट किया था। वाह। सो वो फर्स्ट शेड्यूल था, फिर उसके बाद आके मैंने रिहर्सल्स किए ये, एंड देन लाइक, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग, मैं रहा मुंबई में ज़रूर हूँ बट यूपी बिहार से हैं और ऐसे घर से हैं जहाँ पे
आपके घर में करीब अगर शादी होती है तो 200-250 लोग सिर्फ घर के होते हैं, मेहमान तो बाद में आते हैं वो अलग, क्योंकि 11 दादाजी के ही बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज, तो हर फैमिली में 5 यानी 55 ये हो गए। एंड देन अब जब जैसे पिताजी की शादी कहीं हुई उनके ससुराल वाले आ गए, और बुआ की शादी हुई है तो उनके ससुराल वाले आ गए, तो ये मिला जुला के ही आपकी मतलब बहुत बड़ी फैमिली तो यही हो जाती है। राइट। तो ऐसे फैमिली में तो आप लिटरली ऐसे होता है कि आप एकदम लड़कियों से बातचीत नहीं होती है, हम लोगों में जैसे होता है, तो ये एंड देन सीधे सेट पे जाके और आपको ये सब करना है, तो ये सब रहा है यार। पर लेकिन मुंबई के थे। हाँ, बट जैसे लाइक मेरे घर पे पापा इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं कि मेरे घर पे अगर उस वक्त लैंडलाइन हुआ करता था, और अगर किसी लड़की ने नोट्स के लिए भी फोन कर दिया है तो मेरे पापा फोन तोड़ देते थे। बहुत तो स्ट्रिक्ट पापा यार। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, एंड वहाँ मतलब वो एक क्या बोलते हैं ट्रांजिशन रहा है कि फ्रॉम देयर मतलब कि एक स्ट्रिक्ट पापा और एक बेटा, देन वर्किंग एज अ डायरेक्टर एंड अ हीरो, प्रोड्यूसर भी वही थे, एंड देन वी बिकम फ्रेंड्स ऑन सेट। जब हम लोग साथ में चौथी फिल्म कर रहे थे, सो वी वर लाइक सो गुड फ्रेंड्स कि हम लोग ना इसको ऐसे करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक ये भी मैंने रखा है कि आई हैव नेवर किस्ड ऑन स्क्रीन, और शायद मैं कभी करूंगा भी नहीं। तो एक फिल्म में हीरोइन, पापा एंड जो एक और एक प्रोड्यूसर पार्टनर थे, वो तीनों बोल रहे हैं यार नहीं इसमें ना हम लोग किस रखते हैं, और मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये दोस्ती यहाँ पे चली गई थी। अब कर लो यार क्या हो गया, उसमें कुछ नहीं, वो भी कर रहा है ये भी कर रहा है। और जब तक है जान आ गई थी, सो आई फॉलो शाहरुख अलॉट, सॉरी, तो आई फॉलो शाहरुख अलॉट। तो तब तक शाहरुख खान ने भी ऑन स्क्रीन किस नहीं किया था, और फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा जब तक है जान में शाहरुख खान ने ऑन स्क्रीन किस किया, बोला अरे यार ये क्या कर रहा है यार, मैं इतना लुकअप करता हूँ आपको। तो बोले यार उसने भी कर लिया, आप करो। तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगा भाई, वो गलत जा सकते हैं, आई कांट। सो ये तो फर्स्ट फिल्म की बात हुई। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली यू डिड और लोगों की भी फिल्में की आपने, ये तो आपके खुद की प्रोडक्शन की थी। तो क्या चैलेंजेस आए जब आपने दूसरे प्रोडक्शंस में काम किया? तो जब शुरू में ना हमारी इंडस्ट्री में फैंस को लेके और प्रोड्यूसर्स को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके। जैसे मैं धोनी का फैन हूँ, महेंद्र सिंह धोनी का, सो आई वांटेड टू मीट हिम लाइक डाई हार्ड फैन। तो हमारा ही कैमरा गया था उनके एड शूट पे, सो आई वेंट एंड आई मेट एंड आई वाज लाइक ओह गॉड महेंद्र सिंह धोनी एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब हमारा फैन हमसे मिलता है ना, तो 2 मिनट के लिए मिलेगा, सर हाय आई हैव सीन योर फिल्म वगैरह। उसके बाद उसका सवाल होता है सर मुझे भी एक्टिंग करनी है। सो आई एम लाइक कि फैन ऐसा नहीं होता है। मैं धोनी से मिला तो मैं ये नहीं बोला मेरे को भी इंडियन टीम में ले लो या मैं अगर शाहरुख खान से मिलूंगा तो बोलूंगा सर मुझे भी आप अपनी फिल्म में ले लो। फैन ऐसे नहीं होते हैं। तो हमारे एक तो फैंस ऐसे हैं, एंड देन प्रोड्यूसर्स, क्योंकि हमारा कैमरास का बिजनेस था एंड फाइनेंशियली थोड़े वेल टू डू थे, तो प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता था कि आदित्य ओझा को अगर हीरो ले लेंगे तो हमको कैमरा फ्री में मिल जाएगा एंड कुछ वो इन्वेस्ट भी कर देंगे। सो ये लाइक पहले 6 साल में 2013 पहली फिल्म रिलीज हुई, 2019 तक मैंने सिर्फ 13 फिल्म की, और उसमें 3 चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े थे। एक, इनको ये चाहिए था कि हम लोग अपना कैमरा इसमें फ्री में देते। मैंने बोला नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत जगह पापा भी मान जाते थे कि चलो ठीक है ना, क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट है। मैं बोला नहीं, मैं अगर एक्टर बनूंगा तो अपने दम पे बनूंगा, या फिर आई विल डू हम लोग होम प्रोडक्शन करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद एक और चैलेंज था कि जो स्क्रिप्ट आती थी उस वक्त, क्योंकि हमारे फैंस और बी ग्रेड फिल्में बनती थी हम लोग इसमें, थिएटर्स, सिंगल स्क्रीन मसाला फिल्म। सो मैं ये डिसाइड करके आया था कि मैं जो मेरी फिल्म होगी वो फैमिली फिल्म होगी, उसको यूए सर्टिफिकेट मिलेगा। एक फिल्म मुझे लगता है आउट ऑफ आई थिंक 35-37 फिल्म्स दैट आई हैव डन, एक फिल्म होगी जो कि ए सर्टिफिकेट मिला होगा उसको, और एल्स ऑल माय फिल्म्स आर फैमिली फिल्म्स। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये 2 चैलेंजेस मुझे लाइक उसको मैंने ओवरकम किया, एंड नाउ दैट
अब जब भी बात होती है तो ऑफ कोर्स पैसे की बात होती है, स्क्रिप्ट की बात होती है, तो अच्छा लगता है। सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा किया है आपने अभी तक में? 2 फिल्में हैं जो अभी तक आई नहीं है। अच्छा, आई नहीं है? नहीं। एक तो है एक लोटा पानी। नाम बहुत यूनिक है। हाँ, बहुत ही, और फिल्म भी यूनिक है, उसका सब्जेक्ट भी यूनिक है, उसका लुक जो था, क्योंकि हम लोग उसको 80s में जाके एक पीरियड ड्रामा बना रहे थे, तो वहाँ उस वक्त का लुक था, और एक यूपी बिहार का गांव का लड़का है जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, एंड उसके पास नौकरी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उस वक्त हम लोग के यहाँ भी होता था कि लड़का जिम्मेदार नहीं है तो इसकी शादी करा दो तो जिम्मेदारी आ जाएगी, तो ये काम कर लेगा। तो उसको निभाने में, क्योंकि वो वहाँ का लड़का था और हम लोगों ने एक काइंड ऑफ आर्टिस्टिक फिल्म बनाई है, तो वो एक चैलेंजिंग था। दूसरी एक फिल्म मैंने की है टिम टिम तारा। नाम सचमुच में सब यूनिक है। इसमें पाकी जी इज प्लेइंग माय मदर। ओके। और इसमें आई एम मतलब मैं इतना साइको हूँ कि फिल्म शुरू होती है और फिल्म में ये होता है कि जैसे वो ऐसा साइको है कि अगर उसको आप बोलो कि ये कॉफी पी लो, मैं बोला हाँ पी रहा हूँ, 2 बार बोलो हाँ पी रहा हूँ, 3 बार बोलो पी रहा हूँ, चौथी बार में ये कॉफी मैं आपके मुंह पे फेंक दूँ। तो वो वैसा लेवल का साइको है। और कैसे ग्रेजुअली उसमें वो, और उसको सिर्फ उसकी माँ जो है वो काम डाउन कर सकती है। तो उसके अंदर एक जानवर आ जाता है। सो इंटेंसिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इसको एक बीमारी है। और वो कैसे आई है, और इसमें जो इवन इस लड़के का जो बाप है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, जो कि इस फिल्म के विलेन। अच्छा, सिर्फ 2 रोल प्ले कर रहे हैं। यस, सो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग है। एक तो स्क्रिप्ट वाज वेरी चैलेंजिंग, एंड देन दोनों रोल बहुत चैलेंजिंग थे। और बहुत अच्छा था कि पाखी जी मेरे साथ थी। एक माँ बेटे की कहानी है। सो ये पाखी जी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। ये वेरी नाइस, एंड वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बट एक्टिंग हाँ, अनबीटेबल। ये भी है, एब्सोल्युटली। राइट। सो ये जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो सेट पे होते हैं और जो रियल लाइफ होते हैं, जो ये सारी चीजें होती है, डज दैट, मतलब क्या मूवी खत्म होने के बाद में भी वो कुछ रहती है आपके साथ में? यस, पहले मैं नहीं समझता था, क्योंकि पहले मैं उतना कनेक्टेड नहीं था एक्टिंग को। जैसे हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमको अभी, क्योंकि हमारी एक जर्नी रही है, तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो सीखने के बाद ऐसा लगता है ना कि आज कि भैया हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। बट जैसे ही आप बोलते हो ना बहुत कुछ सीख लिया, जिंदगी कुछ देती है, नया चैप्टर दे देती है, जो कि आपने अरे यार ये तो मुझे, तो ये एक तो चल रहा होता है। सो पहले ना, जब ऑफ कोर्स तब भी मुझे लगता था कि मुझे ना एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, जो कि अभी भी लगता है। लेकिन अब मैं ये समझ गया हूँ कि नहीं, इतना सीखा है और सीखना अभी बहुत कुछ बाकी है। सो तब उतना कनेक्टेड नहीं था एक्टिंग को लेके। अब जब कि मैं पूरे कैरेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाता हूँ, उस वॉक को अडेप्ट कर लेता हूँ, उस लुक को अडेप्ट कर लेता हूँ। सो जब मैं ये एक लोटा पानी कर रहा था तो वो उतना सुंदर दिखने वाला नहीं था, वो छोटी छोटी मूछें होती थी ना, वो एक मिडिल क्लास बॉय फ्रॉम, तो वो प्ले किया है मैंने। तो उसका लुक मैं दिखाऊंगा, आप दर्शकों को दिखाइएगा उसमें। तो उसके बाद जब मैं अपने आप को मिरर में देखता था ना, तो इंसान कोई भी कितना भी खराब दिखता हो, अपने आप को वो सुंदर दिखता है। बट उस फिल्म के बाद ना मैं खुद को खराब दिखने लगा था कि यार ये कैसा दिख रहा हूँ मैं ऐसा दिखता हूँ। सो एक कैरेक्टर में जब आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो तो फिर वहां से निकलना एक डिफिकल्ट होता है। इवन ड्यूरिंग टिम टिम तारा में भी ऐसा हुआ था कि ना, मतलब वो कभी कभी ना अंदर से ऐसे गुस्सा आता था, जैसे बात करते करते अगर कोई मुझे इरिटेट कर रहा है तो ऐसा लगता था कि सही में कॉफी इसके मुंह पे फेंक दी मैं। तो बट वो हो जाता है, वो क्योंकि उस कैरेक्टर को प्ले करने की आप जब कोशिश, उसमें एक सीन था जहाँ पे एक मिनिस्टर जो है वो पाकी जी को मारने की बात करते हैं, जो कि मेरी माँ है, और मैं वो फोक उठा के उसकी आंख पे डाल देता हूँ। सो ऐसे ना इंस्टेंसेस जब फिर मैं वो फिल्म करके आया ना, तो अगर कोई मुझे इरिटेट कर रहा होता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये मैं इसका सर फोड़ दूं या उसको एक थप्पड़ मार दूं, ये चल रहा होता था। थेरेपी लिया उसके बाद आपने? नहीं
आई फील थेरेपी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. यू आर योर ओन बेस्ट जज एंड यू, जैसे वो थेरेपी वाले भी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, इवेंचुअली यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ. तो निकलने के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं. जैसे कि आई फील द बेस्ट थिंग इज यू रीड अ बुक. क्योंकि आप एक इमेजिनरी कैरेक्टर को जी रहे हो एंड देन उसको ब्रेक करने के लिए जब आप कुछ नई कहानी और नए इसमें जब बात काम में चल लग जाओगे, वो है. एंड देन जो योगा कहते हैं, सो फॉर मी योगा इज प्लेइंग क्रिकेट. सो आई एम वेरी लकी, मैं जब भी क्रिकेट ग्राउंड पे जाता हूँ ना, मैं सब भूल जाता हूँ कि मेरी फैमिली है या जो भी है. ऑन दैट ग्राउंड आई एम जस्ट मी. तो वहां पे जाने के बाद फिर मैं एकदम रिफ्रेश, रिजुविनेट होके आ जाता हूँ. ट्रू पैशन जो होता है वो इस तरीके का होता है कि आप जब उसमें जाते हो तो आपको और कुछ नहीं याद आता है. एब्सोल्युटली. आई एम वेरी लकी कि माय फर्स्ट लव इज क्रिकेट. और ऑफ कोर्स जैसे आप जिससे प्यार करते हो तो वो आपको खुशी भी देते हैं, आपको दुख भी देते हैं, आपको चोट भी देते हैं, सब होता है. वो सारा क्रिकेट के साथ चल रहा होता है. सो आई लव इट. आपने भोजपुरी में बहुत सारे स्टार्स के साथ में काम किया है. और आप खुद भी भोजपुरी में रहते रहते अब खुद भी अब स्टार बन गए हो. I'm an actor. हाँ, Star obviously, is- but see, जब फैन की नजर से देखेंगे तो आपको आप एक्टर नहीं दिखोगे. Okay. तो आपको वो रियलाइज करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना. सो स्टारडम को लेके और ये मतलब जो आपने जब स्टार्ट किया था तो आप उनको स्टार मान के चल रहे थे. अब धीरे धीरे दिखता तो है, आपको फील तो होता है जब फैंस आपसे बात करने आते हैं, पीपल अप्रोच यू, क्या फीलिंग आती है वो टाइम पे? बहुत अच्छा लगता है. कोई इंसिडेंट्स जो आपको याद आ रहा हो अबाउट एनी फैन जो हार्ट लाइक फैंस के बहुत सारे. मैं एक बार मैच खेलने गया था पटना एंड लाइक आई नेवर थॉट कि कोई मुझे उस तरीके से फॉलो कर रहा होगा. और उन्होंने एक मेरा छोटा सा बैनर बनाया हुआ था जिसमें क्रिकेट का एक जो मेरे मैच हुए थे सीसीएल के उसका उस पे पोस्टर था. सो दैट वाज वेरी टचिंग. और उन्होंने आके मुझसे ऑटोग्राफ लिया था. सो क्योंकि व्हेन आई वाज अ किड आई ऑलवेज हैड दिस सचिन तेंदुलकर का पोस्टर एंड व्हेन आई मेट हिम सीसीएल के जरिए ही, आई थिंक सेकंड सीजन में सचिन वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सीसीएल. तो वो आए एंड आई गॉट द चांस टू मीट हिम. तो उस दिन भी we were on stage and we were like, मुझे लगता है हार्डली 30 सेकेंड बात हुई होगी. बट उनसे मिलने के वक्त फील होता है कि एक फैन, और ना ऐसे जब मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है ये मुझे क्यों नहीं पहचान रहे, मैं तो इनको पहचान रहा हूँ. और एकदम सामने सामने मिलते हैं, हम लोग रोज मिलते हैं, ये मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं. एक पहले यही स्ट्राइक होता है. फिर लगता है ओके भाई तुम इनको टीवी में देखते हो, ये तुमको नहीं देख पाते हैं. तो जो मैंने वो फील किया था ना, वो मैंने उस फैन केस में फील किया था. एंड इवन वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से. एक बार क्या हुआ, फैन के साथ बुरे इंसिडेंट्स भी होते हैं. हम लोग एक बार सीसीएल की पार्टी में थे, ओके, एंड सलमान खान के फैन, ठीक है, एंड पार्टी में सलमान खान. सो पार्टी में कैसा होता है कि सलमान खान पार्टी का एक एरिया जो है वो कवर हो जाता है. वहाँ पे सब लोग जाके नहीं मिल पाते, हम लोग जाते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है. सो उनसे मिलने जाना था. एंड ही वॉज लाइक कि फोटो खिंचवाना था. एंड ही वॉज टॉकिंग टू समवन, ठीक है, और वो थोड़े बिजी होंगे. तो हम लोग गए और हमने बोला कि सर कैन टेक फोटो. तो वहाँ से फिर वो शेर बाद में आया. सो वी वर लाइक हार्ट ब्रोकन कि यार ये क्या बोल रहा है यार, मैं इतना, हम लोग भी यार हीरो हैं यार, ऐसी बात नहीं है, फैन है ये वो ये. तो उस वक्त बहुत गुस्सा आया. और फिर उसके बाद फिर सलमान सर आए अगले साल. तो हम लोग की टीम से मिलने के लिए हमारा एक रूम था, वहाँ पे आए मिलने के लिए. बट हमने फोटो नहीं खिंचाया, मैंने नहीं खिंचवाया उनसे फोटो, क्योंकि वो बात दिल में लगी हुई थी. अभी रिसेंटली मैं लखनऊ में शूट कर रहा था एंड जब भी शॉट अच्छा नहीं होता या सीन अच्छा नहीं होता ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है. और एक तो हम लोग जिस तरीके से शूट कर रहे होते हैं, कभी कभी परमिशंस नहीं होते हैं, तो रोड पे शूट कर रहे होते हैं, तो पब्लिक आके परेशान कर रही होती है. तो एक ऐसा गोरेला टाइप का शॉट था, गाड़ी में कैमरा था एंड हमको पास वास करना था वगैरह, एंड वो सही नहीं हो रहा था, वो शॉट सही नहीं हुआ. तो फिर वहाँ पे साइड में जाके हम लोग अपना बैठे एंड आई वाज लाइक वेरी फेड अप काइंड ऑफ. तो एक बंदा आया एंड वो बोला सर एक फोटो. मैं बोला बाद में लो यार, मेरी. और फिर ना मुझे याद आया, अरे यार
वी नेवर नो कि व्हाट दैट गाय इज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम, और हम सिर्फ एज फैन, सिर्फ क्या पता उस बंदे के साथ क्या हो रहा है, एंड वी गेट हार्ट ब्रोकन. तो फिर मैंने उस बंदे को बुलाया एंड देन उसके साथ मैंने फोटो क्लिक की कि नहीं तो फिर ये भी अगली बार मिलेगा तो नहीं लेगा. नहीं तो इसका भी हार्ट ब्रोकन हो जाएगा. नहीं. वाओ. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लर्न भी किया ना उस चीज से. एंड आपने अपने स्टार का भी आपने साइड समझा. मैं समझा कि एग्जैक्टली पता नहीं वो किस लाइक मूड में है. ऑफ कोर्स उस वक्त शायद वो जो बातचीत कर रहे थे तो बहुत सीरियस बातचीत चल रही हो जिसको वो उस वक्त ब्रेक नहीं करना चाह रहे. पर हम लोग सोचते हैं अरे यार एक फैन का होता है यार. हम जबरे फैन है ना. सो यू नो ये मैंने दोनों तरफ से ना हमेशा ही मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड कि वो ना हमेशा ये इंडिकेशन देते रहे. जैसे मैं प्रोड्यूस कर रहा था ना तो मेरे साथ के जो एक्टर्स थे वो क्रिप करते रहते हैं, या बताओ देखो यहाँ पे यार फैन होना चाहिए, पसीना आ रहा है, ये वो कैसा लग रहा है. एंड आई वाज लाइक मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, तो बताओ यार ठीक है यार करो यार, क्या आप भी इतना फैन कर रहे हो, स्टार बन रहे हो. देन एट द सेम टाइम जब मैं एज एन एक्टर जा रहा हूँ सेट पे तो देख रहा हूँ कि बहुत गर्मी है, गाना कर रहे हैं और गाने में आप देखते हो कि हीरो को पसीना आएगा और कपड़े गीले होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. यहाँ से पसीना टपक रहा है तो रोमांस कैसे अच्छा लगेगा. तो मैं फिर बोल रहा हूँ क्या यार यहाँ पे सेट पे फैन वैन नहीं है. फिर मुझे याद है अरे यही तो वो एक्सपेक्ट कर रहे था. ये क्या तो होती है चीजें है ना. बट ये भी बात है कि आप ऑब्जर्वेंट हो, कि आप वो चीज को समझ पाते हो. कई बार वो चली गई तो चली गई, फिर याद नहीं रहती है. दैट इज आल्सो गुड थिंग. आप भोजपुरी में तब से हैं जब भोजपुरी वो थिएटर में रिलीज होती थी. यस, लकी टू यू नो लाइक मेरी जो 8-10-12 फिल्में जो शुरू की थी वो थिएटर में रिलीज हुई. एंड लाइक सुगना जब रिलीज हुई थी तो मी एंड काजल वेंट फॉर प्रमोशंस. उस वक्त फिल्मों के प्रमोशंस के लिए जाते थे. थोड़ा क्या जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, मेरी पहली फिल्म है, पब्लिक कोई जानती भी नहीं होगी, क्या पता अगर फिल्म ने अच्छा नहीं किया, खाली थिएटर हुए तो. एंड आई एम वेरी कैलकुलेटिव क्योंकि मैथ से ग्रेजुएशन किया है, तो आई एम लाइक ओ फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी करके जा रहे हैं, खर्चा इतना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब सोच रहे हैं. देन आई वेंट देयर, थिएटर्स भरे हुए हैं, थिएटर के बाहर हजारों लोग वेव कर रहे हैं. आई वाज लाइक ओ गॉड, इज दिस फॉर रियल? सही में ये हो रहा है? मतलब कि सो वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल दिस. तो आई एम सेइंग कि आप उस एरा से हो जब थिएटर भी हुआ करते थे, वैसे प्रमोशंस हुआ करते थे. अब आप इस एरा में हो जब मूवीज आर रिलीजिंग ऑन टेलीविजन. मोस्ट मूवीज तो टेलीविजन के लिए ही बन रही है. तो क्या डिफरेंस आया है इंडस्ट्री में ओवर द इयर्स, और क्या डिफरेंस आया है आपका अप्रोच में भोजपुरी फिल्म्स को लेके? जैसे एक चीज मैं मानता हूं कि चेंज इज परमानेंट, चेंज इज कांस्टेंट. वो चेंज होता रहेगा, चेंज आता रहेगा, एंड यू हैव टू कोप अप विद दैट एंड मूव फॉरवर्ड, और एल्स यू हैव टू बी सो स्ट्रांग कि आप चीजों बदलो अपने हिसाब से. वो जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, या तो जो हो रहा है उसको चुपचाप झेलो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ खुद चेंज करने की. सो मैं जितने ही लेवल पे जितना ही चेंज करने की कोशिश कर रहा होता हूं, मैं अपने लेवल पे कर रहा होता हूं. पहले हम लोगों में एक्शन फिल्म्स बनती थी और मसाला फिल्में बनती थी. तो मैंने एक्शन और मसाला के साथ साथ ये ध्यान रखा कि मैं जो एक साथ परिवार बैठ के देख सके वो एंगल रखूं इसमें. ऐसा ना हो कि कोई सीन आए जिसमें एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं क्या चल रहा है. सो वो मैंने चेंज विद शुरू के 8-10 फिल्मों के साथ किया. एंड देन अचानक क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो ना, तो वो जो बोलते हैं ना कि कायनात आपके साथ लगी हुई रहती है कि इसको आपके बदला जाए. देन इवेंचुअली टेलीविजन का दौर आया, एंड देन टेलीविजन की जो पहली फिल्म बन रही थी बी फॉर यू वाली, आशीर्वाद छठी मैया के, आई वॉज द पार्ट ऑफ इट. और वो फिल्म ने ऐसा वर्क किया कि फिर चैनल की फिल्मों की बाढ़ लग गई. सो वो फिल्म बन रही थी छठी मैया पे, और यूपी बिहार में बेसिकली और ज्यादा छठी मैया को लेके बहुत उनका मानना है उनको लेके. तो उस फिल्म से मैं एसोसिएट हुआ और वो फिल्म टेलीविजन पे की, एंड देन यूट्यूब पे भी अच्छा की. तो वो एक चेंज आया. एंड देन फिर एक वक्त आया कि शादी वाली फिल्में बनने लगी, पारिवारिक फिल्में. तो जब ये पारिवारिक फिल्में लगातार बनती रही, एक चीज खराब हुआ कि हम धीरे धीरे थिएटर को छोड़ते रहे. एट द सेम टाइम एक चीज अच्छा रहा कि वल्गैरिटी से हम दूर हो गए. एंड देन शादी के बाद जो होता है सास बहू वाला,
सास बहू शुरू हुआ, सास बहू की फिल्में अभी फिलहाल चल रही हैं. आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो चेंज, क्योंकि एंड आई हैव बीन लाइक वेरी लकी टू हैव बीन पार्ट ऑफ स्टार्टिंग द इनिशिएटिव्स. मेरी फिल्में थोड़ी बहुत ही जो भी वर्क की होंगी, बट दे हैव बीन द स्टार्टिंग थिंग. जैसे सास बहू की भी फिल्म आई थी, तो उसमें सासू जी तूने कदर न जानी वाज द फर्स्ट फिल्म जिसने बहुत अच्छा किया. उसके बाद सास बहू शुरू हो गया. सो आई हैव डन दीज डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स अभी, जिसमें ये एक लोटा पानी, टिमटिम तारा, किस्मत कनेक्शन, तो ये अलग कहानियां हैं. एंड इन दी एंड फिल्म क्या है, आप एक अलग कहानी देखना चाहते हो, आप एक अलग कहानी ऑडियंस को सुनाना चाहते हो, तो ऑडियंस भी एक ही कहानी बार बार नहीं देखना चाहती. राइट. सो हमारी इंडस्ट्री जो है ना, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि चंक्स में चली है. स्टार्ट में एक्शन फिल्में चली, उसके पहले जब गंगा मैया पियरी चढ़ी बोर वो सब फिल्में जब चल रही थी, उसके बाद जब एक्चुअली में मनोज जी लेके आए आपका जो ससुरा बड़ा पैसा वाला, वहां से हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई. एंड देन रवि जी आए, पंडित जी बताओ ना बियाह कब हुई. उसके बाद दिनेश जी आए, जिन्होंने एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया. फिर उसके बाद खेसारी और पवन भाई आए, जिन्होंने मसाला को और ज्यादा मसालेदार बना के प्रेजेंट किया. एट द सेम टाइम हम लोग फिल्में कर जा रहे थे, बट देन वो एक्शन खत्म हुआ एंड देन कंटेंट पे काम होना अब शुरू हुआ है. सो तब तक क्या चल रहा था ना कि फिल्म अगर पूछो कि डायरेक्टर से आप कौन सी फिल्म कर रहे हो, तो मैं ना दिनेश जी के साथ फिल्म कर रहा हूँ, मैं खेसारी के साथ फिल्म कर रहा हूँ, या मैं मनोज जी के साथ फिल्म कर रहा हूँ, या रवि जी. सो कंटेंट वाज नॉट इम्पोर्टेंट. द हीरो प्रोड्यूसर आते थे और बोलते थे मुझे ना इनके साथ, द स्टार वाज इम्पोर्टेंट. बट टुडे नाउ द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हीरो मैं हूं या ये है या वो है, डजंट मैटर, कहानी हीरो है. और ये जर्नी मुझे लगता है हम फॉलो करते हैं. हॉलीवुड को बॉलीवुड फॉलो करता है. इंग्लिश फिल्म्स जो है आज से 30 साल 90s से 80s से वहां पे कंटेंट हीरो चल रहा है. फिर 2000 से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो अब कंटेंट होने लगा, और अब जाके 20 साल बाद हम लोगों के यहाँ पे अब कंटेंट हीरो चल रहा है. सो दिस इज गुड. दिस इज अ गुड थिंग. एब्सोल्युटली. आप मिस करते हो थिएटर? ऑफ कोर्स, क्योंकि फिल्म इज अबाउट कैरिज्मा. जो वो ऑडियंस प्यार देती है, वो मैडनेस, दैट इज फिल्म. हम अभी जो कर रहे हैं वो एक टेलीफिल्म हो सकती है, या फिर व्हाट डू यू कॉल इट, वेब फिल्म. हम लोग आजकल जो फिल्में कर रहे हैं, ये टेलीफिल्म या वेब फिल्म है. फिल्म मीन्स थिएटर्स, दैट बिग पिक्चर. वहां पे जब हीरो, ऑफ कोर्स वहां पे कहानी भी इंपॉर्टेंट होती है, बट अ फिल्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, दैट स्टारडम, दोस कैरेक्टर्स. कि आप एज एन ऑडियंस अगर मैं फिल्म देखता हूं ना, तो मुझे कम से कम 5 से 7 दिन तक उस फिल्म का रहना चाहिए, वो हैंगओवर होना चाहिए. जैसे आज पुष्पा का है कि मुझे लग रहा है पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो कंधा ऊपर करके और चला. सो दैट इज फिल्म. हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कहानी बता रहे हैं, उसमें वो कैरेक्टर जो है वो हम लोग एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जितनी मेहनत कर सकते हैं करते हैं, बट दैट इज फिल्म, और ये डिफरेंस है. सो अब जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, अभी आपने कहा कि हम एक दूसरे से चीजें लेते हैं एंड वी फॉलो वन अनदर. अब हमारे यहाँ पर रीजनल फिल्म्स में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जैसे there's गुजराती, there's मराठी, there's बंगाली, there's आसामीज, ये सारी जो लैंग्वेजेस में फिल्में बनती हैं, इनका एक अपना प्रोसीजर होता है काम करने का. और अभी जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रोसीजर और अच्छी फिल्में जहाँ बन रही रीजनल की, वन ऑफ द नेम्स इज मराठी. और मराठी का एक प्रोसीजर है काम करने का, जहाँ वो करते हैं वर्कशॉप्स, और वो बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत डालते हैं अपने कास्टिंग में. बिकॉज कास्टिंग इज नॉट कि अच्छा ये यहाँ से ले लो और इसको इसमें डाल दो, इसने ये माँ का रोल किया था तो इसको यहाँ. दे एक्चुअली कास्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑडिशंस, बेस्ड ऑन उनको थिएटर में कहीं देखा है, उनको किसी और रोल, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट. तो आपको लगता है कि ये भोजपुरी में होता है या होगा इन फ्यूचर? होगा. आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. तो ऐसा है कि जैसे ये 20 साल मतलब कि 80s से कास्टिंग जो है वो हॉलीवुड में आ गया था. 2000 से कास्टिंग जो है वो, और मुझे लगता है कि अब मैं अपनी फिल्म में कोशिश करता हूँ कि ऑडिशंस और कास्टिंग करवाऊं. तो एक फिल्म एक इंसान नहीं बनाता है.
देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल और सबकी सोच अलग है, उसको सबको एक नोट पे आना पड़ेगा। तो वैसे ही ये कल्चर भी हमारे इसमें आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चीज़ें लोगों को समझने में। ऑफ कोर्स देयर आर इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट जो है करने के बाद अगर आपको उसका रिटर्न्स नहीं मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट्स होंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली चीज़ों को अच्छा करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने की कोशिशें होती हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं, हम लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बट हम लोग इतना ज़्यादा मतलब कि लेट हो जाते हैं हर चीज में कि तब तक वो वहां से वो एक नेक्स्ट लेवल तक फिर चले जाते हैं जिसको फिर चेस करने में हमको टाइम लगता है। राइट। बट कास्टिंग मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितनी जल्दी हो आ सके उतना अच्छा है, क्योंकि हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी उसको पता होता है राइटर को कि यार ये कैरेक्टर जो है ये संजय पांडे जी करेंगे, ये वाला मनोज टाइगर जी करेंगे, ये प्रकाश जैस जी करेंगे, और ये वाला विलेन वाला जो है ये देव या अयाज से करा लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये 5-6 हीरोइनें मार्केट की इसको ले लेंगे और ये फिल्म बनाएंगे। सो इसके आगे ये लोग और एक बात जो हम लोग कनेक्ट कर रहे थे मराठी और बंगाली फिल्म से, वहाँ पे जो डायरेक्टर्स और मेकर्स है ना, दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल पीपल। वो लोग मोर ऑफ उनकी पढ़ाई बहुत कंप्लीट हुई है और इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी टू से बट डायरेक्टर्स और अपने प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब उनको ये सब चीज़ें बताई जाती है ना तो वो लोग वो बिगर पिक्चर नहीं देख पाते। उनको लगता है कि अरे ये खर्चा करने का एक नया तरीका बता रहा है हीरो, खर्चा बढ़ाने का एक नया तरीका बता रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है वर्कशॉप करने की, इतना अच्छा एक्टर हो आप, जाओ आप करो, अरे कितना अच्छा किया आपने। सो इस समझ के डिफरेंस की ज़रूरत है। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि जब आप इंग्लिश फिल्में देखते हो ना तो प्रोड्यूसर के नाम के बगल में उनकी डिग्री होती है, PGA, और जहाँ से भी उन्होंने प्रोडक्शन का कोर्स किया होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास सिर्फ वो एक ही डिग्री होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि ओके मुझे आता है, बट दैट इज नॉट द केस। प्रोडक्शन भी अपने आप में हमारे यहाँ तो ये भी चल रहा है कि लोग प्रोड्यूसर ही डायरेक्टर बन जा रहे हैं, डायरेक्टर्स म्यूजिक डायरेक्टर बन जा रहे हैं, खुद ही राइटर बन जा रहे हैं। एंड जैसे पढ़ाई में होती है ना, आपको डॉक्टरेट पता है, डिग्री, PhD। यस। PhDs की आप किसी फील्ड में पहले सारी जानकारी ले लो, ओके, एंड देन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग यू कैन गिव योर थिंग, अपना आपने कुछ नया दिया इंडस्ट्री पर आप तब दे सकते हो जब आपने सब जान लिया। सो वैसे ही जो लिरिसिस्ट होते हैं जो गाने लिखते हैं या म्यूजिक, तो ये लोग उसमें लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, और जब ये सारा म्यूजिक जानते हैं, सुरों का ज्ञान है या इनको लिरिक्स का ज्ञान है, तो ये लोग कुछ नया देते हैं। आपको पता ही नहीं है, जब ये सारा ज्ञान आपको पता नहीं तो ये जो आपने दिया है ये नया नहीं है। हो सकता है ना, ये बहुत बार होता है, जिसकी वजह से पहले तो चलो फिर भी थिएटर में क्या होता था, हमारी फिल्में एक एरिया में लगती थी और जो कि नहीं पता चलता था लोगों को कि ये कहाँ का है। बट अब तो यूट्यूब यूनिवर्सल हो गया है, तो जैसे ही आप डालते हो तो पता चलता है कि ये कॉपीराइट वाला चीज है। ओके। तो अब ये सो कोई एक चीज अगर आपको मैं कहूँ कि आप चेंज कर सकते हो ऑफ द इंडस्ट्री आज जो है उसमें, क्या होगी वो चीज? ओके, चेंज तो बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत सारा कुछ है, लिस्ट है बहुत कुछ, लाइक इन एवरी डिपार्टमेंट वी नीड टू ग्रो। वो ग्रोथ नहीं दिख रही है। लाइक टेक्नीशियंस ले लीजिए, सिनेमेटोग्राफी से लेके, डायरेक्शन से लेके, कोरियोग्राफी से लेके, एक्शन से लेके, लाइक ऑल दी डिपार्टमेंट्स वी नीड टू ग्रो। एक्टिंग से लेके, लाइक हम लोगों में जैसे गोविंदा की इवन फ्लॉप फिल्म में भी अगर आप देखोगे ना तो वो कोई एक नया कैरेक्टर लेके आया है, और हम लोग के एक्टर्स जो हैं वो ये सेम तरीके से पिछले फिल्म का कैरी ऑन इस फिल्म में, इस फिल्म का कैरी ऑन उस फिल्म में चल रहा होता है। सो वो नया करने की जो भूख है ना वो मिसिंग है। तो मैं अगर एक चीज लाना चाहूंगा तो हमारी इंडस्ट्री में ये अगर हमारे क्रिएटिव्स में खाली आ जाए, डायरेक्टर में, आपके एक्टर जो ऑल
प्राइम एक्टर्स ऑफ द फिल्म हो गए, एंड देन सिनेमेटोग्राफर हो गए, लिरिक्सिस्ट हो गए और राइटर हो गए। इन सब में सिर्फ एक नया करने की भूख जब आ जाएगी ना, तो अपने आप हमारी इंडस्ट्री ग्रो करने लगेगी। नहीं, बट आई थिंक मतलब जैसे जितना मैं जानती हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में और जो मैंने ऑफ लेट देखा है इन फ्यू सिनेमास जिनको मैं क्लोजली जानती हूँ उनको, आई एम सीइंग दैट पीपल आर ट्राइंग, कोशिश हो रही है, और भले उतने लार्ज स्केल पे नहीं हो रही है बट कोशिश हो रही है। तो आई थिंक कि वो एक्सपेक्ट करना स्वाभाविक है, पर वो तब होगा मुझे ऐसा लगता है जब वो डिमांड आप एक्टर्स की तरफ से आएगा। बिकॉज आप लोग जब ये मांगोगे कि हमें ऐसी स्टोरी चाहिए या हम ऐसा काम करना चाहते हैं या मैं अब वापस रिपीटेड अब यही चीज नहीं करूंगा, एंड जो आपने कहा कि रिपीटेड हो जाता है, बैगेज जो कैरी होती है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर मुझे जो रीजन लगता है वो ये है कि आप 25 डेज एक मूवी के लिए शूट करते हो। वो 25 डेज खत्म होता नहीं है कि आपकी नेक्स्ट मूवी रेडी रहती है, आप वहां से वहां जंप कर रहे हो, यू हैव नो ब्रीदिंग स्पेस, आप इमीडिएटली एक मूवी से दूसरी, तो साइकोलॉजिकली हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि कोई इंसान उसमें से बाहर निकला है, उसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिला है और फिर वो नया कुछ स्टार्ट कर रहा है। तो ये सबकी ही मेहनत है, ना आई होप कि ये चेंज हो, बिकॉज ये आप लोग के पास जो कैलिबर है, और मैं सचमुच बोलती हूँ मुझे जलन होती है आप लोगों के फैंस से, मुझे सचमुच जलन होती है, मतलब ऐसे फैंस मैंने और इंडस्ट्री में नहीं देखे हैं जहाँ वो मतलब दे आर मैड फॉर यू, दे आर क्रेजी, और वो कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए। मुझे पता है यहाँ पे शो पे ही इतने सारे लोग आए जिन्होंने कहा है कि लोग उनके फैंस उनको बोलते हैं हम अपना खेत बेच के आपके साथ मूवी बनाने को तैयार है। दैट्स द काइंड ऑफ लव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई थिंक वो डिजर्व भी करते हैं उस तरह का चीज आपसे एक्सपेक्ट करना। एब्सोल्युटली, और उन्हीं के लिए ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। क्या होता है, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट फैंस जो हैं हम लोगों को कैसे देखना चाहते हैं। जैसे मैं अगर अमिताभ बच्चन को देखना चाहूंगा तो मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, तो फैंस के लिए मैं रणबीर कपूर को ऐसे देखना चाहता हूँ। दिस इज फॉर द फैंस। ऑफ कोर्स वी शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एंड वो किसी को नहीं पता क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हमारी इंडस्ट्री में जो फिट है वो हिट नहीं होता है, जो हिट होता है वो फिट हो जाता है। अब जो हिट हो गया उसका हिट का कोई मसाला ही नहीं है। एक बार हिट हो गया ना तो वो फिर मसाला बन जाता है। देखो ये चलता है अब इसको, तो ये चलता है हमारी इंडस्ट्री में। ओके, सो आप अभी जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट योर मूवी का करियर, क्या जैसे आपने कहा आपने 37 के अराउंड मूवीज की है, क्या कितने साल पहले आपने स्टार्ट की थी? माय फर्स्ट फिल्म रिलीज्ड इन 2013। 2013 तो 11-12 साल में आपने सिर्फ 35-37 मूवीज, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बाद के आए हुए लोगों ने 100-150 से ऊपर फिल्म कर ली। व्हाई? यही जो मैंने बताया था ना कि 3-4 चैलेंजेस थे जिसको मुझे आई एम वेरी चूजी विद द स्क्रिप्ट कि इट हैज टू बी एन एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भोजपुरी रीजनल फिल्म के लिए ये होना, क्योंकि प्रोड्यूसर जब आते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं सर अभी तो ये चल रहा है, तो जब ये चल ही रहा है तो इसको उसी को देखो ना, फिर बनाने क्यों जा रहे हो? अगर ये चल रहा है, आप मेकर हो तो आप उसको देखो। जैसे अभी अगर शोले चल रही है तो फिर आप शोले मत बनाओ ना, शोले चल रही है उसको चलने दो, उसको ही देखो अगर आपको। पर आप तभी मेकर हो जब आप कुछ नया बनाओ। सो हुएवर कम्स अप विद अ न्यू थिंग, तो मैं उसके साथ हो जाता हूँ। जो भी वो बोलते हैं कि वही उसी, जैसे मुझे लगता है। फिर उसके अलावा भी बीच में मैं जब सेमी ग्रेश 1-2 फिल्में जब मैंने की थी तो मुझे लेके और बोलते थे मैं आपको ना आपको लेके डर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सर मैंने 2 डर कर लिया अभी ऑलरेडी। जैसे दिनेश जी मुझे बोले थे कि उनको कहानी सुनाने का आदमी आता है और बोलता है कि एक बाप है और वो चाहता है कि उसका बेटा जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बने। तो बोलते 1 मिनट रुको, आप कितनी बार गर्दिश बनाओगे? So, होता है जैसे लगता है कभी-कभी मुझे लगता है हम स्टोरी बहुत फ्रेश है। और हमारे जितने मेकर्स हैं ना, जैसे आपने बताया कि किसी ने बोला कि हम ना वो खेत बेच के आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं। दे आर पैशनेट ऑफ कोर्स, हम लोगों को लेके पैशनेट हैं, बट दे आर नॉट मेकर्स। हाँ, दे आर नॉट मेकर्स ऑफ कोर्स। तो उन्होंने आज फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की हम, तो वो लोग बोलेंगे चलिए हम लोग ना आप लोगों को लेके 1-2 हीरो की हम बनाते हैं। भाई वो बन चुकी है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा है उसमें, उससे ऊपर तो हम नहीं बना पाएंगे। तो हम क्यों वो बना रहे हैं? कुछ नया बनाते हैं जो हम बना सकते हैं। पर रीमेक तो बनते ही हैं। रीमेक जो बनता था अब या जो अभी भी जो बन रहा है उसका एक अलग सिस्टम है। Okay. तो वो ऐसा है कि हम लोगों की इंडस्ट्री जो है ना
हिंदी फिल्मों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हमारी ऑडियंस जो है, हम बोलते हैं कि हमारी 35 करोड़ की ऑडियंस है, बट हमारी फिल्मों का या हमारी ऑडियंस को लेके चैलेंज ये है ना कि हमारी ऑडियंस हिंदी फिल्म देखती है। जो साउथ वाले हैं वो लोग हिंदी फिल्में नहीं देखते। हाँ. और हिंदी वाले जो है वो साउथ की फिल्में नहीं देखते until unless they are dubbed and brought। ओके. इसलिए वो रीमेक बनती है। हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते तो इसलिए हॉलीवुड की फिल्म की रीमेक बनती है। बट भोजपुरी और हिंदी का कनेक्शन ऐसा है कि हम लोगों ने तो अजय देवगन की सारी फिल्में देखी, तो अजय देवगन की फिल्म का हम रीमेक बनाएंगे तो वो तो हमारी ऑडियंस ने भी देखी है। तो क्यों देखेगी हमारी फिल्म? जब उसमें अजय देवगन को देख लिया तो अजय देवगन को देख लिया। ऑफ कोर्स उस अजय देवगन ने अगर सिंघम की है तो उसने 100 करोड़ की फिल्म की है। हम बहुत बहुत खर्चा करके बनाएंगे तो 1 करोड़ की बना लेंगे, 2 करोड़ की। सो एनीवेज उसका 2% होगा। तो वो क्यों देखेंगे 2% जो कि उनके पास ओरिजिनल है। वो बात। वाह। तो आपने कहा कि आपके डैड के कैमरा जो थे वो बॉलीवुड में जाते थे, बॉलीवुड फिल्म। कभी ऐसा नहीं लगा कि क्यों मुझे भोजपुरी करा रहे हो, मुझे वही कराओ? नहीं, आई वांटेड टू डू भोजपुरी। आई वांटेड टू कम इनटू भोजपुरी फिल्म्स, क्योंकि मुझे यहाँ का, भले ही मैं पूरी मेहनत करके वक्त लगेगा जैसे, और कुछ हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा हूँ। मैं आया था कि भाई हम लोग पारिवारिक फिल्में करेंगे, और आज देखिए मैं 90 भी नहीं 100% फिल्में पारिवारिक बन रही है। हाँ बिल्कुल, है ना। आप क्योंकि, और मजबूरी है क्योंकि टेलीविजन पे जाना है तो सेंसर से आपको यू ही चाहिए, तो बनाना ही वही है। सो वहां पे हम लोग जीत गए। तो आई वांटेड टू भोजपुरी फिल्म्स एंड नाउ आई वांट टू अपग्रेड द भोजपुरी इंडस्ट्री। सो नो प्लान्स ऑफ बॉलीवुड और ओटीटी और एनीथिंग एल्स? आई एम अ वेरी गुड व्हाट डू यू से रीडर ऑफ माय सेल्फ। ठीक है, आई नो कि जब मैंने शुरू की थी, हम लोग जब शुरू करते हैं ना तो हमारे सपने ना बहुत बड़े होते हैं, हम लोग को बहुत बड़ा करना होता है। लाइक अगर राइटर बनना है तो किसी को गुलजार बनना है, किसी को प्रेमचंद बनना है। बट देन जब इवेंचुअली रियलिस्टिक जब होते हैं तब पता चलता है कि यार हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, एक लेवल तक पहुंच पाएंगे। सो आई नो कि मैं अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान हिंदी इंडस्ट्री में अभी नहीं बन पाऊंगा। सो आई वॉन्ट टू बी द चेंज मेकर इन दिस इंडस्ट्री, which I feel is possible. Yeah, it is possible. And change happens with one film. किसी भी इंडस्ट्री को अगर अपग्रेड करना है तो वो एक फिल्म से होता है, उसको 5 फिल्मों की जरूरत नहीं है। एक फिल्म बनेगी, अपने आप लोग फिर वो सारी चीजें बदलते हुए वो सही इसमें चलेगा। और एक फिल्म बननी चाहिए और वो एक फिल्म हिट भी होनी चाहिए। मतलब वो एक फिल्म लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ कंप्लीट फिल्म। वो सारी चीजें, वो सारे क्राइटेरिया, सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए, तब अपने आप चीजें चेंज हो जाएंगी। तो आपने एक चीज तो की इसके भोजपुरी फिल्म्स के अलावा, यू मूव्ड टू टीवी, टेलीविजन। सो टेलीविजन पे यू डिड वन शो, एंड दैट वन शो वाज अ गुड, लाइक 1.5 year आपने वो शो किया। यस। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि आपने एक टेलीविजन शो पूरा किया है ना। यस। तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड वो स्विच आपने क्यों किया फ्रॉम भोजपुरी फिल्म्स? एक्चुअली उसके पीछे भी एक कहानी है। टेलीविजन मुझे शुरू से करना नहीं था, और टेलीविजन का ऑफर ही मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आया। आई वॉज वर्किंग ऑन अ फिल्म श्रीमान श्रीमती। तो उसमें ऐसा था कि तब मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी एंड ही वॉज बेड रिडन उस वक्त। तो आई वॉज होली प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म। टोटली आई वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। तो उसके मेकिंग में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। तो मैं कोई बाहर की फिल्म नहीं कर रहा था क्योंकि उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। और उस वक्त मेरे दादाजी मुंबई आए हुए थे। सो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि सर वी वांट टू डू अ मॉक शूट विद यू, और प्लीज कैन यू। तो मैं बोला मैं ऑडिशन नहीं देता। बोला सर दिस इज नॉट एन ऑडिशन, इट्स अ मॉक शूट। तो मैं बोला अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ मेरे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को लेके, सो आई लेट यू नो। एंड उस बंदे का नाम है अब्बास। ठीक है। सो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उस बंदे की शिद्दत थी कि नहीं मैं इस बंदे का मॉक शूट तो लेके ही रहूंगा। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि चल रहा था आपका पोस्ट प्रोडक्शन, एंड देन मेरे दादाजी की डेथ हो गई। ओके, दादाजी की डेथ हुई, एंड दादाजी मेरा पूरा परिवार यहाँ था, और जो हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार तो यहाँ किया, बट बाकी के जो सारे रिचुअल्स थे वो गांव में होने थे। तो मुझे 13th डे, जो हमारे यहाँ 13वीं होती है,
उस दिन मुझे जाना था छपरा, तो मैंने सबको भेज दिया था. आई वॉज अलोन हियर, क्योंकि वो पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट कराना भी, क्योंकि चैनल को फिल्म डिलीवर करनी थी. तो क्या हुआ कि संडे को पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस बंद होते हैं, इट्स एन ऑफ डे. तो मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं थी और उस दिन काम भी नहीं था. तो आई कॉल्ड दैट गाय कि संडे को मैं कर सकता हूँ. एंड आई वेंट देयर, और लाइक जो भी पार्ट था तो वो मैंने किया. और फिर मतलब कि जब मैं वो कर रहा था, आई डोंट नो, एक होते ही है एनर्जी या मेरे दादाजी का आशीर्वाद. उस सेट पे ऑलरेडी उस सेट पे कर रहे थे मॉक शूट, और उस सेट पे और भी एक सीरियल की शूटिंग चल रही थी. डायरेक्टर सेट आए और बोले यार ये कोई लड़का आया है, बहुत जबरदस्त कर रहा है, सब आ गए यहाँ पे. बस पॉजिटिव लग रहा है, हो जाएगा. एंड देन फिर मैंने ना अपने फैमिली वगैरह और लोगों में बातचीत की कि क्या लगता है, मतलब टेलीविजन कलर्स का है तो करना चाहिए क्या. तो वहाँ से बोले अरे पागल हो तुम, इतना अच्छा कलर्स का शो है, करना ही चाहिए तुमको. तो मुझे लगा ओके शायद अच्छा होगा, फिर करते हैं. तो आई सेड यस. और फिर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो सब बन गया. एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग. तो शुरू में तो बहुत मजा आया. एंड लाइक वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, तो टेलीविजन का मैं ये जरूर कहूँगा, टेलीविजन 2 वजह के लिए किया जा सकता है. एक, अगर आपको काम सीखना है तो इट्स द बेस्ट प्लेस. वहाँ पे आपको पैसे भी देते हैं और आप ग्रेजुअली पूरा काम सीख जाओगे, लाइक ईच एंड एवरी पार्ट. क्योंकि क्या होता है वहाँ पे रोज सुबह आपको लाके 10 बड़े सीन दे देंगे, 5-5 पेज, ये लंबे लंबे डायलॉग्स. उस गिवन टाइम में आपको उसके लिए जब प्रिपेयर करने की जब आदत लग जाएगी ना, तो फिल्म में जब आप काम कर रहे हो तो बहुत लंबा लाइन मिलता है, तो 4 लाइन. तो आपको फिर क्या होता है ना कि ये लगता है कि यार दिस इज वेरी इजी, चॉक एंड चीज. वहां पे तो इतना डिफिकल्ट काम करके आ गए, क्योंकि एक बार ये हुआ था कि करीब 10 पेज का सीन आ गया, लंबे लंबे 8-8 लाइन, 10-10 लाइन के डायलॉग्स, और बोले आधे घंटे में करना है, वो टेलीकास्ट जाना है कल ही. 3 एक्टर्स थे, मैं था, मोना जी थी, एंड 1 मोर एक्टर गरिमा जी थी. वी जस्ट डिड इट. सो वहां से जो वो काम करके कॉन्फिडेंस आता है ना, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि जब आप 30 बॉल में 70 चाहिए और आप वो बना देते हो, तो उसके बाद फिर 30 बॉल 40 चाहिए, ओके बन जाएगा ना. 70 बना दिया तो 40 30 बॉल 15 चाहिए, ओके चलो बन जाए. तो ये वाली बात हो जाती है फिर. सो एंड सेकंड थिंग इज मनी, कि एक बार आप डिसाइड कर लो कि आई वांट टू वर्क देयर फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड मेक सो मच ऑफ मनी. आंख बंद करके जाओ, वो घोड़े की लगी होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पाथ, वो ब्लाइंडर्स लगा के अब चुपचाप काम करो, पैसे कमाओ. वाह. तो लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस क्या फील हुआ आपको फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री एंड द शूट हियर? एक चीज जो मुझे जो अच्छी चीज थी वहाँ की, वो था एक्टर्स में जो वर्क कल्चर है, विच आई लर्न फ्रॉम देयर. कि वहाँ पे एक्टर्स में कॉम्पिटिटिवनेस होता है कि आई वांट टू लुक बेटर, आई वांट टू माय कैरेक्टर शुड लाइक लुक स्ट्रॉन्ग. वहाँ पे आपको कोई भी एक्टर जो है वो बिना लाइंस किए सेट पे नहीं मिलता. एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड. यहाँ पे इट्स द अदर वे. यहाँ पे एक्टर्स जो है वो सीन और लाइंस को छोड़ के बाकी सारी बातें चल रही होती है. चाय मुझे सुबह से अच्छी नहीं मिली, ये कैसा खाना मिल रहा है, आपको कैसा रूम मिला, यही सब बातें चल रही है. और फिर वहां से आने के बाद जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था, फिल्में कर रहा था ना, तो मैं देख रहा था कि 4 एक्टर हैं, इनमें से किसी को भी लाइन वाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं लोग. सीन कैसे किया जाए, कुछ नया सोचा क्या, इसके बारे में कुछ प्रिपेयर किया, कुछ लिख के लेके, कोई नहीं बोल रहा. और तुम तो हीरो हो, तुमको तो बॉय भी मिल गया है, हेयर स्टाइलिस्ट भी मिल गया है, मेकअप भी मिल गया है, हमको तो सुबह से कोई चाय नहीं पूछ रहा. मैं बोला अरे यार यहाँ पे क्रिप कर रहे हो, सीन करना है यार. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगा. वी शुड look up to them, like anybody who is doing better. हमारे एक्टर्स में वो कल्चर जल्दी से जल्दी आ जाए तो अच्छा है. बट गिवन द चांस, आपको अगर चूज करने को बोले फ्रॉम अ टीवी शो एंड अ भोजपुरी फिल्म, आप क्या चूज करेंगे? Any day I'll choose a good Bhojpuri film and I'll try to, because that एक होता है ना कि हम लोग, मैं एक्टर क्या करने के लिए बना हूँ, एक्ट करने के लिए. no I always, हम लोग पूछते हैं ना कि हम
यहाँ पे क्या करने आए, अच्छा, पर्पस। पर्पस। तो मैं हमेशा इस सवाल को लेके 12 साल पहले चले जाता हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक भोजपुरी इंडस्ट्री, लाइक डोंट मेक, आई वॉन्ट टू give my best to this industry and try and make this place where everybody will have respect for Bhojpuri industry कि हाँ यानी यार यहाँ पे ना कल्चर भी है, यहाँ पे काम भी अच्छा होता है, यहाँ पे अच्छी फिल्में बनती हैं। The day I hear that, then I'll be happy कि okay मैंने कुछ किया। तो टीवी शोज में बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स भी होते हैं, यू वर्किंग ऑन अ डेडलाइन, हमेशा एक डेडलाइन होती है आपके सर पे टंगी हुई, और आपको उस डेडलाइन के बीच में कंप्लीट भी करना होता है, बेस्ट परफॉर्म भी करना होता है। So my co-actors were like very furious with me क्योंकि I love acting, मैं जो भी काम करता हूँ I love it, so मुझे ना उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं 15 घंटे काम कर रहा हूँ कि 16 घंटे काम कर रहा हूँ, आई एम देयर। मुझे किसी चीजों से मैं क्रिब नहीं करता था। माय डायरेक्टर एंड माय प्रोडक्शन टीम वर वेरी हैप्पी। जैसे अगर मेरी लाइन नहीं है तो भी मैं खुश हूँ, अगर मेरी लाइन है तो भी मैं खुश हूँ, अगर मुझे जल्दी पैकअप मिल गया तो भी मैं खुश हूँ, अगर मुझे 16 घंटे काम करवा रहे हैं तो भी मैं खुश हूँ। तो बोलते थे यार ये सही बंदा है यार। वरना वहां पे मैं देखता था एक एक्टर को अगर उसमें लाइन नहीं मिली, यार मेरी लाइन ही नहीं है। एक एक्टर को ज्यादा लाइन मिल गई, बोली सारी लाइन मुझे ही दे दी यार, सब बगलों को खड़ा किया है, उसको जल्दी छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम, किया यार जल्दी छोड़ दिया अभी मैं क्या करूं, मेरे को पहले बोला होता तो मैं कुछ काम प्लान लेट कर दिया तो भी बैठ के क्रिप कर रहा है, यार मुझे घर जाना है मैं थक गया हूँ। तो मैं देखता था यार ये लोग एक्टिंग में है, एंड क्रिकेटर, एक्टर और आर्टिस्ट, ये आप बहुत ही शिद्दत और बहुत ही मतलब लकी होते हो तो आप बन पाते हो। 95% पॉपुलेशन को नहीं चांस मिलता है एक आर्टिस्ट बन के अपनी लाइफ जीने का। सही बात। तो यू आर वेरी लकी कि आप यहाँ पे हो। यहाँ पे आपके लिए मैं ऐसे ना, मैं जब भी ये सब सिचुएशंस आते हैं ना तो मैं उन लोगों को दिखाता हूँ कि देखो 100 लोगों की यूनिट जो है ना वो काम कर रही है हमारे लिए। सो वी शुड फाइंड आवरसेल्फ वेरी लकी कि हम लोग को ये मिला है और हम लोग को खुश होना चाहिए, अप्रिशिएटिव होना चाहिए। यस, सो दैट इज अ गुड थिंग कि आप हो उस चीज के लिए इतना। एब्सोल्युटली, आई एम वेरी लकी कि आई एम एन एक्टर। क्रिकेट होता तो थोड़ा ज्यादा लकी होता। मैं आ रही हूँ मैं उधर ही आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई सपना होता है हमारा, हमें बचपन में करना होता है, और अगर हम उसको गिव अप कर दे वो अलग बात है, बट किसी सिचुएशन की वजह से, और जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं, उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और उस वजह से उस सपने को जब छोड़ना पड़े तो उसका दर्द बहुत भयंकर वाला होता है। कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो हम लोग जो है we are the combination of the mind, body and the soul. सोल क्या है अभी तक कोई जान नहीं पाया। माइंड जो है उसकी कैपेबिलिटीज अनलिमिटेड, बट हमारी वहां पे आ जाती है हमारी बॉडी जिसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड है जी। फिर आप फिट और नॉट फिट में आ जाते हो, फिर आप ऑफ कोर्स लेथार्जिक हो जाते हो, आप करना चाहते हो पर आपकी बॉडी जो है वो साथ नहीं दे पाती है। तो एक वो लिमिटेशंस आ जाती है जहाँ पे हम लोग ओके ठीक है जो मिला करो। पर ये लिमिटेशंस के बावजूद जो आपका एक सपना अधूरा रह गया, जो छूट गया बीच में, जो आप नहीं कंटिन्यू कर पाया, एंड आई एम श्योर उस टाइम पे बहुत दर्द हुआ होगा आपको, पर वो दर्द की दवाई आपको काफी साल बाद लेकिन मिली और बहुत सुंदर दवाई मिली ना, और उसने आपका एक कॉलेज में खेलने से और अब एक ऐसे लेवल पे आप खेल रहे हो जहां आप सेलिब्रिटीज के बीच खेलते हो, एंड यू आर वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ योर टीम। तो क्या फीलिंग है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेशन की? क्या ब्लेस्ड क्योंकि जब एक्टर बन गया एंड देन आई केप्ट डूइंग फिल्म्स, 2-3 फिल्में कर ली, एंड आई थॉट कि ओके क्रिकेटर का जो जर्नी था वो खत्म हो गया, किट बैग कहाँ रखा था वो भी नहीं है। एंड देन सडनली देयर इज अ कॉल एंड इट सेज प्रवेश लाल। ठीक है, तो मैंने उठाया, हेलो, इट्स लाइक आपके पापा से बात हुई, बोले आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आप एक काम करो, आप कल आ जाओ। सो आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस प्रोसेस ना, तो मुझे लगा ओके सिलेक्शन है, तो बोले हाँ सिलेक्शन ही है। तो मैं बोला क्या पहनना है, कलर या वाइट्स, हम लोग के मोस्ट लाइक कुछ भी अच्छा ढीला ढाला पहन, कंफर्टेबल पहन। ओके पता नहीं शायद इनको नहीं पता होगा। मैं पहुंचा वहां पे,
मैंने देखा कि वहाँ पे आपके इंडस्ट्री के लीडिंग हीरोज विक्रांत सिंह है, प्रवेश लाल है, दिनेश जी हैं, और ये लोग वहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड पे बुलाया है, नेट्स नहीं लगे हैं, और वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बैट रख के यहाँ पे नंबर खेलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू इज आई लिसन कि चल क्या रहा है, और फिर ऑब्जर्व करने के बाद फिर आई गिव माय पॉइंट. तो मैंने उस दिन खेला, नंबर खेल रहे थे जो हम लोग गांव में खेलते हैं ना, गली क्रिकेट वाला, पैड वैड पहन के और सीजन बॉल से यहाँ पे, और लोग जो वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके बगल से बॉल जा रहा है, बोल रहे लोग पागल है क्या, ये क्या कोई मर जाएगा और ना खेल रहे हैं. तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, तो बोले भैया ये सीसीएल की तैयारी हो रही है. तो बोला ऐसे नहीं होता है क्रिकेट. एंड देन फिर हम लोगों ने टीम बिल्ड की, और फिर तो उसके जो प्रिपरेशन थे ना, मैं गया, वो किट बैग को धूल लगी हुई थी, काला किट बैग था ब्लैक कलर का, मुझे याद है, उसको साफ किया, पैड्स निकाले. तो मैं बोल रहा था कि वो शाहरुख खान की बात है ना कि आप जिंदगी में जो भी चाहते हो ना, रियल में पूरी शिद्दत से पूरी कायनात घुमा फिरा के आपको वहां ले जाती है. सो और जब सीसीएल के पहले मैच में, बिकॉज मैं हमेशा मुझे कुछ भी आप मुझे बोल दोगे कि हम लोग X&0 खेलते हैं, मैं वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ खेलूंगा कि यार ओके. तो मैंने पूरी तरीके से सीसीएल में अपने आप को झोंक दिया था, और उसकी एक अलग स्टोरी है. सो पहले मैच में जब मैंने परफॉर्म किया लाइक लाइव टीवी पे, और आई वाज सो लकी कि उस दिन स्टेडियम में 70,000 लोग प्रेजेंट थे, एंड इन फ्रंट ऑफ देम मैंने छक्का मार के भोजपुरी दबंग्स को मैच जिताया. और आज तक मुझे लगता है हमारी पूरी टीम के लिए सबसे मेमोरेबल मैच जो है वो वही है. हाँ, मुझे सबने वही कहा था. एग्जैक्टली. तो फिर ना मैं जब जाके और रूम में ऐसे सोया था ना, तो बचपन में ना जब मॉर्निंग स्कूल होता था, तो स्कूल खत्म हो जाता था और आते थे घर पे, दोपहर को खाना वाना खा के मम्मी सब सो जाते थे. तो एक ना वो गोदरेज का कबर्ड होता था, लोहे वाला, और उसके ना एक कांच लगा हुआ रहता था, उस पे मिरर. मैं उसके सामने ना ऐसे बैट लेके और ऐसे इमेजिन कर रहा होता था कि स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ है और मैं मैच जिता रहा हूँ, 4 मार रहा हूँ, 6 मार रहा हूँ. एंड दैट बचपन का सपना केम ट्रू इन दैट फर्स्ट मैच. टोटली ब्लेस्ड कि जो लाइफ मुझे, आई थिंक जो भी मुझे भगवान ने जो लाइफ दी है, आई एम टोटली ब्लेस्ड टू हैव इट. जो भी मुझे मिला, लाइक एवरीथिंग आई गॉट. मुझे लगता है बहुत लोग शायद वो नहीं मिल पाए उनको, सपने देखते हैं, बट मैंने, गॉड हैज बीन सो काइंड टू मी. भगवान मेरे पे इतने मेहरबान रहे कि मैंने जो भी एक्चुअली में सोचा है ना मेरे लिए, वो चीजें पूरी होती चली गई. तो ये तो अच्छा साइड है कि आपको जो करना था वो आपको करने मिला, बट उसके साथ और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे प्रेशर मैचेस भी होते हैं, वेयर एंड देयर आर टाइम्स जो आप फॉर्म में नहीं होते हो. वो तो अच्छा था कि आप उस टाइम पे फॉर्म में थे, पर आप फॉर्म में नहीं होते हो, कभी कभार आपको प्रैक्टिस करने का इनफ टाइम नहीं मिलता. अलग अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं. उस टाइम पे क्या करते हो, कैसे हैंडल करते हो उन प्रेशर्स को? होता है ना जैसे और मैं एंजॉय करता हूँ. मैं प्रेशर सिचुएशंस को भी एंजॉय करता हूँ. मैं लाइफ में जब दुख होता है उसको भी एंजॉय करता हूँ. अकाउंट में जब पैसे आ जाते हैं तो उसको भी एंजॉय करता हूँ, और जब अकाउंट में पैसे नहीं होते ना तो भी मैं उसको चेक करके एंजॉय करता हूँ कि क्या बात है. क्योंकि ना मैंने वो दोनों फेजेस देखे. जब मैं गांव में था तो मेरे पापा यहाँ काम करते थे एज कैमरा अटेंडेंट, और बहुत दिनों तक कभी पैसे भेजते थे, कभी नहीं भेजते थे. तो एक दिवाली थी, जब वो 5 दिन की दिवाली होती है ना, सो मेरे पास सिर्फ वो एक पैकेट की छुरछुरी थी जिसमें 10 छुरछुरियां थी. तो रोज मुझे 2 छुरछुरी जलानी थी, फिर अगले दिन 2, और ऐसे मुझे 5 दिन बिताने थे. तो मैंने वो दिवाली भी देखी है. और यहाँ आने के बाद जब पापा डिड वेल, तो हमने एक दिवाली के दिन में 50,000 के पटाखे उड़ा दिए. सो आई हैव सीन बोथ द फेजेस, सो आई एंजॉय दैट फेज.
तो वैसे ही जब यहाँ पे भी ना, आई एम वेरी लकी कि चलो क्रिकेटर तो बन गए, बट वो जो पहला मैच था वहां जर्नी खत्म नहीं हुई, वहां से जर्नी शुरू हुई। एंड देन फिर आप टीम के मेन प्लेयर बन गए, आप टीम जीतती है तो आदित्य ओझा, टीम हारती है तो आदित्य ओझा, कहाँ क्या कर रहे हो भाई। तो वो होता है, एंड आई लव दैट कि एक चैलेंज है मुझे हर बार। जैसे पिछले 2 सीजन से वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल, अभी हमारी बातचीत चल रही थी, एंड मैं क्रिकेट को इतना प्यार करता हूँ कि जो ये 2 महीने CCL होता है उस वक्त आई डोंट टेक एनी फिल्म्स। उस वक्त भले ही मुझे ठीक है अच्छा खासा नुकसान हो रहा होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम मी ऑल द एक्टर्स हु आर, क्योंकि हम लोग अपना पैशन, या हम लोग जो इंडिया में आप हो तो आपको क्रिकेट से प्यार होना ही है, रिलीजन है भाई, रिलीजन है यहाँ पे, तो उस धर्म में आप आ ही जाते हो सीधे। वो शायद आप हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, पर एक रिलीजन कॉमन है, क्रिकेट। क्रिकेट बिल्कुल। तो वो है। सो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं, और ये सिचुएशन भी पार्ट ऑफ द गेम है। जैसे मैंने बताया ना कि क्रिकेट फर्स्ट लव है, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो वो आपके साथ अच्छे पल बीतेंगे तो आपके बुरे पल भी होंगे। वो आपको लेट आने पे सुनाएगी भी, आपको वो कॉफी अगर अच्छी नहीं पिलाई तो आपको फिर डांट सुननी पड़ेगी, तो नोक झोंक भी होगी, रोना धोना भी होगा। तो क्रिकेट गिव्स एवरीथिंग, एंड आई एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ इट। वाओ, दैट इज नाइस। आपका ना आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ नो इज अ वेरी, मतलब मेरे को मजबूर कर रहा है कि मुझे, आई एम नॉट समवन हु थिंक्स इन दैट डायरेक्शन, बट आई एम फोर्स्ड टू थिंक दैट वे। अब ना आप जब बोल रहे हो तो मैं भी सोचने में मजबूर हो रही हूँ। तो वो भी एक आपका एक USP है कि आप वो कर सकते हो किसी के साथ में। जैसे कि जब आप बोल रहे हो कि किसी कंडीशन में आप जैसे रिस्पॉन्ड करते हो, मैं नहीं करती हूँ, आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, सो आई थिंक लेटर ऑन, अच्छा हो जाने के बाद फिर मैं सोचती हूँ और फिर मैं उसको करेक्ट करती हूँ। तो आप जैसे बोल रहे हो, जब कोई कुछ मुझे बोल रहा होता है मैं सुन लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ, तो वो मैं सोच रहा था पॉसिबल है फिजिकली ऐसा कर पाना किसी के लिए ऐसा? हाँ, आपके लिए होगा, मैं कह रही हूँ मेरे लिए वो डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो इसीलिए तो हम लोग को, सबको भगवान ने, लाइक अगर जितने भी लोग हैं, ये एक चीज है कि यू आर द ओरिजिनल ऑफ योरसेल्फ, ऑफ कोर्स। कोई वैसा नहीं मिलेगा। आपकी जो क्वालिटीज है वो सिर्फ आप ही की है, राइट, वो और कोई सेम। तो वैसे ही सबको अलग बनाया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। डेफिनेटली, वरना मजा क्या था सब। हाँ, अगर सब मेरी तरह होंगे तो कैसे सही होगा, और सब आपकी तरह होंगे तो भी नहीं हो पाएगा, बोरिंग हो जाएगा। सो यही, इसीलिए तो वो गॉड है, भगवान है, जो कि सब अलग अलग बना सकते हैं। वरना हम लोग तो मशीन है, जैसे ये सेम माइक्स आपको 1000 माइक बना के दे देंगे, 1 करोड़ माइक बना के दे देंगे आपको। ऐसे सेम कप्स देखिए 2 बने हुए हैं, बट ऐसे हम मास प्रोड्यूस नहीं है, हम कस्टमाइज्ड है। एक क्वेश्चन था जो छूट गया था पिछले पॉडकास्ट में, जो आपने मेरे क्वेश्चन को सोचा था कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके प्री रिचुअल्स क्या है मैच के। हाँ, and I thought वो चैंटिंग की तरह हो गया था ये। और फिर आपने बोला नहीं आपने यल गाया था, तो नाउ यू गेट अ चांस। अब आप मुझे आंसर करो, आपके क्या है रिचुअल्स, आप पर्सनली कैसे अपने आप को तैयार करते हो? ओके, लाइक देयर आर कुछ पहली चीज तो मुझे पूछना है, क्या कोई सुपरस्टिशियस ऐसा कुछ? एक चीज मैं बता दूं कि क्रिकेट इज अ रिलीजन। हाँ, सचिन तेंदुलकर इज द गॉड, बिल्कुल, एंड ही वाज ह्यूजली सुपरस्टिशियस। तो क्रिकेटर जितने भी हुए ना, सब सुपरस्टिशियस, सब लोग। अच्छा, सब लोग मानते हैं इस चीज को। और क्योंकि क्या है ना, क्रिकेट में एक ऐसी चीज है जिसे हमारे इंडिया में 3 चीजों को सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है, एक्टिंग या सिनेमा, एंड देन पॉलिटिक्स, एंड देन क्रिकेट। और इन तीनों चीजों में कैसा है ना कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स। आप फिल्म बना रहे हो, आपने बहुत अच्छी फिल्म बना ली, म्यूजिक भी बढ़िया कर दिया, स्क्रिप्ट भी अच्छा है, शूट भी अच्छा कर दिया, पर वो फिल्म चलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। आप बहुत अच्छे नेता हो, आपने सब अच्छा सोचा, आपने रोड भी बनवा दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया, आपने लोगों को सब दे दिया, पर आप इलेक्शन में जीतोगे। और क्रिकेट में भी वैसे ही है, आप 200 रन बना दो, आप बहुत अच्छी फील्डिंग कर लो, आप बैटिंग कर लो, पर वो सामने वाली टीम आपसे बेटर कर देगी, वो आपके हाथ में नहीं है। तो सेम वे यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हम लोग हाथ में जब चीजें नहीं होती ना, तब हम लोग फिर सीधे भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और लक को मानने लग जाते हैं। तो यहाँ से फिर अंधविश्वास शुरू होता है, सुपरस्टिशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा उस दिन मैंने रन बनाए थे तो मैंने क्या किया था, हाँ मैंने ना राइट पैड पहले पहना था, फिर लेफ्ट पैड पहना था,
मैंने ना, तो मेरे इसमें ये है, देयर आर 2-3 थिंग्स. एक, आई ऑलवेज, जैसे 2 पैड रखे हुए होते हैं और ना नहीं बता सकते कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है, तो मैं ना वो पिक करता हूँ. और अगर मेरे हाथ में राइट पैड आ गया तो मैं लगता है ओके आज मेरा दिन है, आज रन बनाऊंगा. और लेफ्ट आ गया तो लगता है आज लगता है जल्दी आउट हो जाऊंगा. और जो होता है ऐसे? हाथ, हाँ मतलब कभी होता है, कभी लेफ्ट पैड के बाद भी मैं जाके 50 करके आ जाता हूँ. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सुपरस्टिशन है. ये सीसीएल के या एसीबी हो गया, ये जो भी बड़े मैचेस होते हैं टेलीविजन वाले, उसके लिए मैं एक चीज जरूर करता हूँ. आई एम वेयरिंग समथिंग और द अदर न्यू. ईदर इट बी द सॉक्स और जर्सी नया हो, कुछ तो ऐसा है जो कि मैं नया पहना है. तो ये मेरा एक सुपरस्टिशन है कि आई हैव टू वेयर समथिंग न्यू. तो सॉक्स उसमें सबसे कॉमन होता है. हाँ. और एल्स हम लोगों का वो जो सपोर्टर होता है वो, तो ये तो मैं आई मेक श्योर कि एवरी मैच आई एम वेयरिंग न्यू, तो वो मैं करता हूँ. Okay, यार ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ना, आप लोग भी इतना सोचते हो. सब सोचते हैं, अब तो हम जान गए. जैसे ये तो यहाँ तक चल रहा होता है कि अगर पार्टनरशिप चल रही है तो जो जहाँ बैठा है वो बैठा रहेगा. अच्छा. ये चल रहा होता है, भाई कोई नहीं उठेगा, नहीं कोई नहीं कहीं नहीं जाएगा. और ये I remember मैं आप लोग के साथ स्टेडियम में थी वहां पर. बोल. And I wanted to go to the washroom, मतलब बहुत जोर से. ये सबसे और कॉमन होता है. आम्रपाली और मोना जी मुझे उठने नहीं दे रहे हैं. मैंने बोला ये बहुत ही ये तो क्यों आई मैं मैच में. बट ये पर वो मजा है. मतलब वो उस चीज को वो लोग भी समझ रहे हैं. बट इट हैज टू बी टेकन एज फन आल्सो. हाँ. आप ऐसे टोटली उस पे नहीं डिपेंड हो सकते. हाँ, कि नहीं मैं अगर राइट पैड पता चला नहीं मेरे हाथ में लेफ्ट पैड आ गया तो मैं बैटिंग करने नहीं जाऊं, नहीं आज नहीं चलेगा, ये तो नहीं है. हाँ. तो उसमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना पड़े. वहां फिर कर्म आ जाता है कि आप जैसा खेलोगे वैसे रन बनेंगे. सो आदित्य, मैंने आपके बहुत सारे पहले के भी इंटरव्यूज वगैरह देखे, वेयर मैंने आपको देखा है आप मूवीज के बारे में बात करते हैं, आप अपने पर्सनल यानी आपके फादर वाली स्टोरी भी है मैंने थोड़ी बहुत सुनी है एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, बट आप बहुत पर्सनल बातों पर नहीं बात करते हैं. तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे कुछ पूछना है या नहीं पूछना है, पर आते ही समय आपने कहा कि यू वुड लाइक टू ओपन अप. हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बिकॉज मैं आपको पिछले कुछ सालों से जानती हूँ, हम बातचीत भी काफी की है हमने, बट हम इस टाइम जो मिले ड्यूरिंग सीसीएल वी बिकेम अ लिटिल मोर क्लोज एज, और हमने बात की इतनी. इससे पहले हमने थोड़ी हाई हेलो टाइप की बात की है. तो आई गॉट टू नो यू, और मुझे पता चला कि आप मेरे नेबर रहे हो बचपन में, और हम बाजू बाजू के स्कूल से थे, और हम वी आर जस्ट 2 years 2 days अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो ये सारी बातें मुझे नहीं पता थी. तो नाउ आई थिंक दैट आप मुझे बहुत रिलेटेबल लगते हो, और आप मुझे मेरे वन ऑफ माई अपना लगते हो. मतलब मुंबईकर हो आप, यहाँ पे हो, ऐसे टाइप. फिर यार मतलब हम सब ने तो लव मैरिज की, आप कैसे, मतलब नो रिलेशनशिप्स नथिंग, सीधा अरेंज मैरिज? नो, ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स मुंबई में रहा हूँ तो रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं. ओके. आई हैव हैड रिलेशनशिप्स, लाइक बहुत सारे भी रहे हैं. बट मैं इसको 2 चीज में काउंट करता हूँ. एक अफेयर इज वेयर यू गो आउट फॉर डेटिंग एंड यू नो आप लंच डिनर के लिए जाते हो, गो फॉर मूवीज एंड देन वो कैजुअल अफेयर्स हो गए. तो वो तो पता नहीं कितने हुए. बट लव लाइफ इफ यू काउंट तो देयर हैव बीन 2 before marriage and relationships, like literally जो कि अभी भी याद रहती है. First of all we'll come to our marriage thing. Okay. कि मुझे ये हमेशा सब जगह पूछा जाता है कि तुम मुंबई में पढ़े लिखे लड़के हो और तुमने of course गांव की लड़की से शादी कर ली. So it was a decision for which I had to think. क्या हुआ कि हम लोग के यहाँ एक कल्चर चल रहा होता है. जैसे इंडिया में होता है कि सुबह सुबह उठ के और सबके यहाँ पे चाय बन रही होती है. एंड देन अभी जो जनरेशन आ गया वो फिर शुरू हो गया है कि they'll have green tea, कॉफी पिएगा, ब्लैक कॉफी पिएगा, सेवरल चेंजेस. सो वो चेंज का एक वो होता है ना. तो मेरे पहले हमारे घर में अभी तक जितनी भी शादियां हुई थी सारी अरेंज मैरिज. सो आई वाज प्रिपेयर्ड कि ओके अरेंज मैरिज ही होगा. एंड आई हैड टोल्ड माय फादर कि ठीक है मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, तो एक हम लोग की फैमिली जो है वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली सबकी है, तो उनको एक डर था कि कहीं लड़का किसी से शादी ना कर ले, लाइक हीरोइन से. और इंडस्ट्री में भी एक बहुत ही
क्या कहें, इंटीमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेरा रहा है, और जिसको मेरे पापा भी जानते हैं. ओके. And that was the big family issue that came up. ओके. So I will not take the name of course, I that understand. heroine. So ये बात हुई पापा में और उनमें, and she like before telling me कि वो बोलने जा रही है, उन्होंने डायरेक्ट पापा से बात कर ली. अब जब उन्होंने पापा से बात कर ली, so जैसे होता है ना हमारी हिंदी फिल्मों में पापा विलन जो होते हैं, कि उससे तो बातचीत कर ली, हाँ बेटा ठीक है मैं बात करता हूँ, कोई बात नहीं तू टेंशन मत लो. Then he came to me and then fired me out. Totally वो बैश कर दिया, क्या करना चाहते हो तुम अपनी जिंदगी में, ये वो वगैरह वगैरह. And I love my family. मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ. Everything for the family. तो वैसा सिचुएशन खड़ा हो गया, and रात को 2 बजे पापा घर पे आए and मम्मी रो रही है. So I saw and I thought, तो एक होता है ना हमारे अंदर एक हीरो होता है, तो मैंने पापा को बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एंड आप मेरी शादी करवाओगे, आप जिससे बोलोगे मैं बिना देखे शादी कर लूँगा. Really? एंड लिटरली उस दिन मैंने डिसाइड किया एंड आई डिड इट. आपने बिना देखे शादी की? बिना देखे. आई मेट माई वाइफ ऑन, हम लोगों ने आई थिंक मेरे शादी से 3 दिन पहले एक रिंग सेरेमनी रख दी थी, जहाँ पे पहली बार मैंने उनको देखा. सो आई थॉट कि ठीक है, हमारे घर में जैसे होता है कि बिना प्यार के चल रहा है, फैमिली चल रही है, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, पूरा फैमिली हमारा ऐसे ही चल रहा है. हमारा इंडिया ही ऐसे चल रहा था. पूरी फैमिली और पूरी इंडिया से चलने की बात अलग है, बट आज की जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, हम अरेंज मैरिज भी करते हैं, तो हम एटलीस्ट we get to know each other, we talk to each other पहले. मेरे घर पे अब यही था. और एटलीस्ट ये था कि मेरे चाचा वगैरह ये लोग तो एटलीस्ट देख लेते थे, मिल लेते थे, बट आई सेड चलो ठीक है जाओ, जब ब्लाइंडली खेलना है तो फिर एक पत्ता भी क्यों देखना, खेलो. एंड दैट वाज अ मिस्टेक दैट आई डिड, आई वांट टू से. क्योंकि क्या होता है कि वो एक गेम नहीं है, इट इज लाइफ, इट्स योर एंटायर लाइफ. यप. एंड यू कैन मेस अप. क्या होता है इन दी एंड, जैसे मैं इतने के बाद जो सीखा ना, यू नो, हम क्रिकेटर्स हैं, तो मैच जीतते हैं या हारते हैं, बट एवरी मैच से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. बिल्कुल. सो यू टेक द गुड थिंग्स दैट यू लर्न, बैड थिंग्स पे आप वर्क करोगे. सेम वे ये भी मेरे साथ हुआ कि ऑफ कोर्स मैंने बहुत कुछ सीखा, और एक चीज सीखी जो कि मैं कमिंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ, कि आप बहुत सारे वजह से शादी करते हो. कभी आप लव मैरिज करते हो, कभी आप अरेंज मैरिज करते हो, कभी आप मम्मी के लिए शादी करते हो, कभी पापा के लिए, कभी फैमिली के लिए. बट शादी करने की दुनिया में सिर्फ एक वजह होनी चाहिए, जब आपको लगे कि मैं इस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ. Whereas love is not that factor. आप भले आप किसी इंसान से प्यार करते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो. और अगर आपको जिस दिन ये एग्जैक्टली आप श्योर हो जाओगे कि आप ये कर सकते हो, तभी आप उस इंसान से शादी करो, वरना मत करो. यू कैन वेट, यू कैन वेट, यू कैन वेट, देयर आर अदर थिंग्स. क्योंकि हम लोग, हमारी आइडेंटिटी जो है ना, वो कभी, मुझे नहीं लगता कहीं पे आपके इसमें ये लिख के आएगा कि आंचल दुबे वाइफ ऑफ समवन. ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये किसी की आइडेंटिटी नहीं हो सकती. आइडेंटिटी आपके काम से होती है, एंड दैट थिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो आपको ये बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है. और देयर आर अदर थिंग्स, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है. सो दैट थिंग विल कम टू यू इंस्टेड ऑफ यू गोइंग देयर. वो एक मिस्टेक मत करो जो शायद हमारे इंडिया में 90 से 95% लोग कर देते हैं. डोंट डू इट. डोंट गो ब्लाइंड. डोंट गो ब्लाइंड, नेवर. इस गेम में तो मत जाओ. Okay. But you're happy going blind right now, like in your I will not say I'm happy. Okay. I will be true here. Thing is, we have our issues. We are trying to work it out. We are trying to sort things. क्योंकि of course there's family. There are a lot of things. There's name. There's society. बहुत कुछ stake पे होता है. You have a child. I have a son. But at the same time, I know if I'm happy, I can make others happy.
एक रोता हुआ इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता। Agreed. सो आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, तो यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, और उसके लिए आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क थिंग्स आउट कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है ना कि यू हैव टू नो कि आपको क्या चाहिए, बिल्कुल। फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे एंड इवेंचुअली विल गेट देयर। सो दिस इज द जर्नी एंड इट्स वेरी सिंपल। मतलब मैंने बहुत सारे फैमिलीज में देखा है कि माँ बाप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करके, दे डोंट वांट टू बी विद ईच अदर, सेक्रीफाइस करके उनके साथ पूरी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, और बड़े होने के बाद बच्चा बोलता है क्यों किया। क्यों किया, सही बात है। एक सवाल से आपकी जो ये 20 साल का जो मेहनत है वो एक सवाल में खत्म कर दिया और आपको छोड़ के चले जाते हैं। सो यू डोंट वांट दैट। एंड इसका जो एक्चुअल आंसर है वो उसी इंसान को पता है, क्योंकि मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, हाउ आई एम गोइंग टू कोप अप विद इट, ये मैं ही जानता हूं। बिल्कुल। आपको क्या चाहिए वो आप जानते हैं। यू नो बेटर देन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर इट आउट कि आपको क्या चाहिए, और जब आपको पता चल जाए, बी श्योर ऑफ इट एंड देन टेक अ डिसीजन। दिस इज द वे टू गो। और कभी भी देर नहीं होती ना। जैसे कि मेरी जब शादी तय हो गई तो तब मुझे लगा यार अभी नहीं, मना कर देता हूँ। देन शादी, देन 1 साल बाद, 2 साल बाद। सो बट एक चीज मैंने सीखी, कभी भी देर नहीं होती। आप भले 50 साल उस शादी में रह गए हो, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आने वाले दिन है। आप भले हो सकता है 1 ही साल और जियो, बट वो 1 साल जो आप अच्छा जियोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। इट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स मोर। सो एक और इक्वेशन है, बिकॉज हम जब मैच के टाइम पे थे तो हमें, आई नोटिस्ड यू टॉकिंग टू योर यंगर ब्रदर, आपका एक सिबलिंग है ना, और क्यूट इक्वेशन है आप दोनों की। yes. और आपका एक बेटा है जो आप ही की तरह है इन वन एस्पेक्ट। मैं नहीं शेयर करूंगी, आप ही शेयर करो। तो थोड़ा सा उनके साथ में आपका क्या इक्वेशन, हाउ से इक्वेशन विद माय ब्रदर, जो मेरा भाई है अजिंक्य, ही इज आप लोग का नाम भी क्रिकेट से डिराइव्ड लग रहा है। अजिंक्य रहाणे। ओके, जब नाम रखा था पापा ने तब तो क्रिकेटर नहीं था, पापा को शायद फ्यूचर पता हो। सो वी हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग। हम लोग आपस में 3-4 चीजें हैं जो हम लोग की बहुत कॉमन है। फिटनेस, वो भी फिटनेस फ्रीक है, और तो उसका तो प्रोफेशन ही फिटनेस से रिलेटेड है। ही इज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। वाओ। सो एंड ही इज डूइंग वेरी गुड देयर। सो वो एक है। एंड देन क्रिकेट, जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं, इट हैज टू रिलेट विद क्रिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिनट क्रिकेट की बात होगी, फिर बोलेंगे और कैसा है, मैं पूछना ही भूल गया। देयर, सॉरी। एंड देन माय सन, आई डोंट नो, जैसे मैं ऐसे मजाक में बोलते रहता हूँ कि मेरे पापा को ना एक्टर बनना था, तो उन्होंने मुझे एक्टर बना दिया। तो मुझे क्रिकेटर बनना था, तो मैं अपने बेटे को ना क्रिकेटर बना दूंगा। बट नाउ आई नो, लाइक बीइंग सीरियस, ऑफ कोर्स ही इज फ्री टू बिकम व्हाटएवर ही वांट्स, एंड आई विल सपोर्ट हिम इन दैट। एंड राइट नाउ ही, मतलब वो क्रिकेट के लिए उसका मैडनेस, तो एंड आई होप he becomes a cricketer one day, at least not me, वो तो बन जाए। हाँ बिल्कुल। नहीं आप, लेकिन आपको तो फिर भी आपका आधा सपना तो पूरा हुआ ना, आपको हाँ, तो अरे आई एम वेरी ब्लेस्ड। वो जो ये सारी चीजें हैं मिलना ना, it's like मैं I cannot explain, it's really incredible कि मैं ये जर्नी यहाँ तक आ गई। ये भी यहाँ से मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बस I have miles to go, बट यहाँ तक भी आ गई, अपने आप में एक स्टोरी है। तो आदित्य, हमने बहुत हैवी बातें कर ली हैं, और बहुत इन डेप्थ बातें कर ली है। नाउ लेट्स गो बैक टू हमारा बचपन। ओके। आई एम श्योर आपका भी बचपन मेरी तरह रहा होगा, बिकॉज हम बहुत सिमिलर एरिया से हैं। सिमिलर स्कूल। उस टाइम पे हमारा स्कूलिंग साथ में हो रहा था। तो आई होप कि आपको पता है स्लैम बुक क्या होती है। या ऑफ कोर्स, हम लोग जब 10th में थे, सो एवरीबडी हैड अ स्लैम बुक, एंड वो स्लैम बुक में ना लिमिटेड पेजेस होते थे। So they had to, you know, मतलब कि उसके 20 दोस्त हैं इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है, और इसमें 15 लोगों के ही भर सकते हैं। सो एक उनके चैलेंज होता है कि 5 लोग, यार उसने ना इस पे ना झगड़ा भी कि उसने ना मेरे को नहीं दिया अपना स्लैम बुक भरने के लिए। ये भी हुआ है वहां पे।
हाँ, इसने मेरे को उसने अपने बर्थडे पे मेरे को चॉकलेट नहीं दी थी, तो वो भी होता है। बच्चे रहे, सब बच्चे रहे। यस, बिल्कुल। सो आई रिमेम्बर स्लैम बुक और उसकी एक्साइटमेंट, और उसके क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के। आचीज तब नया नया आए थे यहाँ पे, तो अलग अलग टाइप के। और इसमें तो यार गर्लफ्रेंड भी लिखा है। और एक एक ऐसा था ना। अच्छा, तब हमको ना ये भी नहीं पता था क्रश क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता था, है ना? मतलब यार ये तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या दूंगी जिसको लाइक करते वो। ओके ओके ओके। तब तो गूगल भी नहीं था हमारे पास यार कि सर्च कर ले हम, इंटरनेट भी नहीं था। और वो आर्चीज वाला इतना हेल्पफुल भी नहीं था, उसको भी नहीं पता था बेचारे को। टीचर से किसी ने तो टीचर से भी पूछा था। बड़े हिम्मती लोग हैं यार। बेशरम भी लोग हैं। हाँ, मे बी। ओके, सो उसी स्लैम बुक में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ओके, मैं पूरा स्लैम बुक वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी, बहुत लंबे क्वेश्चन होते थे उसमें। ओके, तो हम ट्राई करेंगे इसको जितनी जल्दी हम आंसर कर सकते हैं। ओके, हम मतलब आप। ओके ओके। योर फेवरेट कलर? ब्लू। यार मैचिंग। ओके, योर फेवरेट फूड? चिकन बिरयानी। वाह, फेवरेट ड्रिंक? ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी और रेड बुल। वाह, अच्छा है। ओके, योर फेवरेट मूवी? स्वदेश। योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग इज शायद यही तो प्यार है। ए यार, अच्छा है यार आपका सब। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टर इज शाहरुख खान एंड एक्ट्रेस चेंजेस अभी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक इज अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट पढ़ी? एंड आई लव प्रेमचंद की सारी books. प्रेमचंद, यस। ओके, फेवरेट प्लेस जो आप मतलब योर गो टू काइंड ऑफ प्लेस? I love hill stations, तो कोई भी हिल स्टेशन। सो गुड प्लेस। ओके, एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए अपने आप को। मी लर्नर। हाँ, दैट आई कैन नॉट से। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ कौन है? My biggest strength is my mother. योर बिगेस्ट वीकनेस? Biggest weakness will be my son. आपका ड्रीम जॉब? Dream आप बता चुके हो पहले से। celebrity cricketer now. ओके, अगर आपको सुपर पावर होती तो वो क्या होती और क्यों? अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो आई वुड गो बैक, लाइक टाइम, आई कैन टाइम ट्रैवल करके, और जो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां की हैं उनको सुधार के वापस। अच्छा, मेरे को लगा नहीं आप इतने सीधे सीधे हो, मेरे को लगा नहीं आपने कोई गलती की रहेगी। नहीं, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स। ओके, हैप्पीएस्ट मेमोरी? Happiest memory, there are a lot of memories, but of course for me, the first match of CCL that day. Oh wow. Yeah. Okay, most embarrassing moment? There are so many embarrassing moments. Like I'll tell you one, ये बहुत ही hilarious और बहुत ही embarrassing था। Okay. एक fan आए अंकल जैसे, and आए और बोले सर फोटो। हाँ। बोला ठीक है लीजिए। तो बोलते नहीं सर, आप अपने फोटो में लेके इसको ना फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। What? मैं बोला भागो यहाँ से। आप लेके अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। ये फैन ये कुछ बड़ा डिमांड है ये यार। हाँ। ओके, ऑलराइट, आपका चाइल्डहुड का सबसे फेवरेट मेमोरी? चाइल्डहुड का सबसे फेवरेट मेमोरी, लाइक मेरे पापा ने नई कार खरीदी थी, फिएट, एंड सुबह सुबह ना वो कार को ना वो धोते थे, वॉश बाय हिमसेल्फ, और उसमें ना मैं उनकी मदद करता था, एंड देन वी यूज्ड टू टेक अ वेरी स्मॉल राइड, एक फुल राउंड लेके आके वापस कार खड़ी कर देते थे। यू नो, आई हैव नॉट टोल्ड यू, लाइक मेरा फर्स्ट जो एम्बिशन था ना एज चाइल्ड, वो था ड्राइवर बनना। क्यों, क्या हुआ ना कि जब पापा ने फिएट खरीदी थी ना, तो हम लोग के यहाँ जैसे होता है, वो गांव लेके चले गए गाड़ी को, और गांव में 10 लोग 12 लोग ऐसे ठूस के गाड़ी में भरे हैं फिएट में। और मैं क्योंकि तब 6-7 साल का था, तो मुझे गोद में बिठा देते थे। तो मैंने तब सोचा कि ये ड्राइवर अकेला बैठा है, गाड़ी मेरे पापा की, मेरी, और मैं गोद में बैठा हूँ ऐसे, वो एकदम मस्त, तो मैं ना ड्राइवर ही बनूंगा बड़ा होके। और मैं ड्राइवर भी बना बड़े होके। हाँ, पापा का ड्राइवर बने। पापा का ड्राइवर बना। इवन माय फ्रेंड्स, लाइक all of my close ones, या जितने भी लोग मुझे जानते हैं, they know कि I don't drink. And of course अभी तो all my friends drink. You're a reliable friend. Yeah, तो उनको एक ये चीज है कि चलो आदित्य है तो टेंशन नहीं, पी सकते हैं, वो अपने को सबको घर पे छोड़ देगा। और एक बहुत अच्छा किस्सा है, मैं बताना चाहूँगा। बोलो प्लीज। क्या हुआ
कि हम लोग की एक आदत है, हम लोग 4-5 जो दोस्त हैं, सो वी टेक ड्रिंक्स, मैं रेड बुल ले लेता हूँ एंड देन वी ड्राइव। पूरी मुंबई रात को घूमने में बहुत अच्छी है, सो वी ड्राइव। तो घूमते हैं तो हवलदार जो है ना वो रोक लेते हैं, ठीक है, और रोक के और वो पूछते हैं, पहले तो उनके पास वो सबसे नहीं ब्लो करवाते थे, तो वो ना पहले पूछते हैं नाम। सो बेसिकली उनको नाम नहीं जानना होता है, उनको जानना होता है कि यार whether you're reeking of alcohol. तो वो आया और मुझसे नाम पूछा, तो मैं तो पीता नहीं, तो मैंने ना बहुत ही स्टाइल में बोला अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो गाड़ी में और लोग तो दे वर ड्रंक, तो थोड़ी सी स्मेल आई होगी। तो उसने बोला ओके जरा इसमें फूकिए, तो मैंने फूका ऐसे दूर से, और उसमें आ गया अल्कोहल डिटेक्टेड। अब वो बोला बच्चन साहब आइए बाहर, केबीसी खेलते हैं। अब हम फंस गए। अब सब अरे सर नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मैं नहीं पीता हूँ। बोले हाँ कोई बात नहीं, आज फ्राइडे रात है, सैटरडे संडे जेल में रहिएगा, मंडे को आप जज को बोलिएगा कि आप नहीं पीते हैं, चलिए आइए। बोला सर सही में नहीं पीता, और मेरे दोस्त आके बोल रहे हैं सर हम लोग नहीं पीते, ये नहीं पीता लड़का, सही में नहीं पीता है, नहीं पिया है ये। तो बोला इसमें कैसे आया? तो बोला एक काम करो, रुको मशीन लाओ, फिर से फूको। उसमें ब्लो किया तो उसमें आया अल्कोहल नॉट डिटेक्टेड। तो अब वो बोला, मेरे दोस्त को बोला तुम फूको, तो उसने गुटखा भी खाया हुआ था, तो अरे लेकिन मैं तो पिया हूँ, मैं तो ठीक है। तो बोला अरे फूको, तो उसने फूका, तो एक्चुअली वो मशीन चेक कर रहे थे, तो उसमें आया अल्कोहल डिटेक्टेड। फिर उसने मुझसे फिर फूकवाया, तो उसमें आया अल्कोहल नॉट डिटेक्टेड, तो उसने फिर छोड़ दिया उतने देर के लिए। तो फिर उसके बाद अब जब भी मुझसे नाम पूछते तो मैं बोलता हूँ आदित्य ओझा, चुपचाप। I don't mess around with them. Because some of them are really, मतलब वो लोग के आप एक एक सुनोगे ना वन लाइनर्स जानलेवा होते हैं। अरे मैं तो जैसे बोला आइए बच्चन साहब केबीसी खेलते हैं, अब आइए, बहुत मजाक चल रहा है। मजा आया होगा बहुत। अरे मजा, जब तक वहां से निकले नहीं तब तक तो लगा कि 2 दिन गए हमारे। ओके हम स्लैम पे वापस आते हैं। ओके यस। गिल्टी प्लेजर। आई लव ईटिंग स्वीट्स, और मुझे ना लाइक टू बी फिट यू हैव टू ड्रॉप इट। और हम लोग जिस बिजनेस में हैं, ऑफ कोर्स आवर बॉडीज आर टेम्पल, वर्क प्लेस, तो उसको सही रखना बहुत जरूरी है। सो आई ईट समटाइम्स, लाइक 1 महीने में एक बार किसी दिन स्वीट खा लेते। वाह, वो है गिल्टी प्लेजर। ओके, अगर अपना नाम चेंज कर सकते हो तो करना चाहते हो? पहली बात तो अपना नाम चेंज कभी? नो, आई लव माय नेम। ओके, अच्छा तो लास्ट तो पता ही है हर बुक में लास्ट में क्या होता था, मैसेज फॉर द स्लैम बुक ओनर। Okay, for you, the message is that you are doing really great with this podcast. I love this podcast, and I hope कि this your podcast thing goes to a different level, और ऐसे ही यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि पॉडकास्ट हमारी इंडस्ट्री में होता है, नाम करने के लिए गलत बात करके और आप पॉपुलर हो जाओ, नाम कर लो, बट यू आर डूइंग गुड, एंड आई रियली विश कि you, because you're doing good work in a very nice way, so I want you to be there among the top podcasters. Wow, thank you. समझा मेरा स्लैम बुक का आइडिया क्यों था? हाँ, कि आपकी तारीफ। Yes, I know कि and you have to end with your what do you say, तारीफ। Sorry, नहीं, बट मुझे लगा कि दिस विल बी, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे लोग आते हैं ना, या तो मुझसे बहुत छोटे हैं, या तो मुझसे काफी बड़े हैं, या तो they become like people who are not, मैं इतनी comfortable नहीं थी, but we are pretty much same age, तो similar like area। I have given a lot of interviews, और आजकल तो podcast का क्या बोलते हैं, वो लहर ही चल रही है। हाँ बिल्कुल। So, but this was the most comfortable podcast, and I hope the audience likes it, because this is me, the first time exclusive आदित्य ओझा जो आपको मिल रहा है, एकदम unfiltered। तो मैंने I've spoken my heart out. Thank you so I hope much. they like it. Thank you. I loved it. Yeah. I enjoyed. मुझे बहुत सारी बातें आपके बारे में नहीं पता थी, जो मुझे आज पता चली। किसी को आई थिंक जो लोग मेरे बहुत ही कम रियल वेरी गुड फ्रेंड्स हैं जिनको ये सारी बातें पता थी, और ऑफ कोर्स जब वो सुनेंगे ना, ये अगर वो पॉडकास्ट सुनते हैं तो बोलेंगे ये भी बोल गया, बिकॉज आई एम वेरी कंट्रोल्ड गाय, लाइक आई नो वेयर आई एम वेयर, बट हियर इमोशनली मैंने थोड़ा सा ड्रेन आउट हो गया हूँ। ओके, बट आई होप कि पीपल सी कि आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ में अपना वो साइड बाहर निकाला है,
जो बहुत टाइम से आपने अंदर रखा था एंड लोग उसके लिए आपको अप्रिशिएट करे. आई एम वेरी अप्रिशिएटिव. मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप आज आए, इतना समय आपने मुझे दिया thank you एंड so इतनी सारी बातें आपने नहीं की. मैं तो फोन करके पॉडकास्ट वालों को बोलता हूँ यार मुझे तो बुला लो कम से कम प्लीज यार. What? मुझे पता है ऐसा नहीं करते हो. प्लीज ये जो लास्ट में जाते थे झूठ मत बोल के जाओ यार. Okay, so thank you very much. This is a small token of appreciation. आपने जो दिया है उसके बदले हम कुछ दे तो नहीं सकते आपको ज्यादा, but this, I hope you like this. Thank you. And इसमें कुछ ऐसा है जो आप Should I enjoy open? कर सकते. You can do whatever you want with that. It is yours. I will show it to the. You can if you want to. Okay, We of don't course. normally show it to देखो, people. मुझे मिला है, oh nice. We've got all healthy things and there's a note. Happy Holi. Okay. So होली आने वाली है and 10th of March को मेरा बर्थडे भी आने वाला है. 8th of March को इनका भी बर्थडे आ रहा है. So आप लोग ये पॉडकास्ट देखिए और 15 तारीख को आप लोग होली भी मनाइए. Happy Holi to all of you. Thank you. Okay. Thank you so much.